ये वीडियो ऑफ कर दो। सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार और आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री अरविंद के 150वें जयंती वर्ष के समारोह के उपलक्ष्य में श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा तथा श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति, इन दोनों के सहयोग से हम विगत 1 वर्ष से निरंतर वार्ताओं की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करते आ रहे हैं और आज भी उसी के क्रम में अध्यात्म संवाद के इस वार्ता श्रृंखला में आज का 40वां पर्व है ये। और इसके पहले कि हम आज का कार्यक्रम शुरू करें, आज के वार्ताकार का परिचय दें और आपके सामने वार्ता भी शुरू करें, मैं मोनिका जी से निवेदन करूंगी कि वे मातृ संगीत लगाएं ताकि हम श्री मां की उस चेतना से जुड़ सकें और फिर हम आगे कार्य करेंगे। मोनिका जी, आप सुन रही हैं? जी मैम। हाँ, कृपया। एक बार पुनः आप सबका अभिवादन करती हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये श्री अरविंद के जन्म जयंती का 150वां वर्ष है, जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चारों तरफ श्री अरविंद की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार इस समय ऐसा लगता है पूरे वातावरण को प्रभावित कर रहा है। और इसी उत्साह में, इसी प्रेम में हम उन्हें बार बार स्मरण करते हैं और इन वार्ता श्रृंखलाओं के माध्यम से उनकी शिक्षाओं से दो चार होते हैं। आपस में हम सब जब मिलते हैं तो हम एक दूसरे के संवेगों को प्रसारित कर पाते हैं, एक साथ जुड़ते हैं और श्री अरविंद का जो एकत्व का मार्ग है उसकी अनुभूति कर पाते हैं। आज उसी वार्ता श्रृंखला के बीच में हमारे पास आज का जो विषय दिया गया है
वो है श्री अरविंद वेद और आर्य समाज। और हमारे वार्ताकार जो बड़े ही सहृदय हैं और उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया है, हमारे बीच हैं। और श्री रविदेव गुप्त जी, माफ कीजिएगा, ये असल में आज सवेरे से इस नाम को लेके हमारे बीच में कुछ बातें चल रही हैं और मैं वो आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी। अक्सर ये होता है हमारे बीच में कि श्री अरविंद के नाम के साथ श्री क्यों लगा है, इसको लेके अक्सर लोग बहस कर जाते हैं। हालांकि मानसिक संघर्ष में मैं नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन एक है कि आश्रम से जुड़े सभी लोग जो भी श्री अरविंद के योग पथ से जुड़े हैं, प्रेम, भक्ति और श्रद्धा, इन सारे भावों से अभिभूत श्री अरविंद को कहीं श्री क्यों लगाया जाता है, इसको लेकर अक्सर शिकार हो जाते हैं लोगों के तर्क वितर्क का। और आज आपके नाम के साथ भी जब आर्य और श्री देखा गया तो हमारे साथ वही आया और हमारी बातचीत चल रही थी कि ये श्री अपने आप में कितनी तरह से प्रयुक्त होने वाली चीज है। पौंडीचेरी में जितने भी संस्कृत के हमारे प्राध्यापक थे, उन सबको हम लोग आर्य लगा के बात किया करते थे। और आपके नाम के साथ वो आर्य देख के एक तो वो स्मरण हो आया। और हम लोग बात कर रहे थे, इसी बीच में किसी ने कहा कि श्री अरविंद महर्षि अरविंद थे, उनके साथ श्री न लगाएं तो क्या है, महर्षि अरविंद खटकता नहीं है। तो मन में एक भावना है कि हमारे लिए श्री अरविंद का पूरा नाम श्री अरविंद है। हमने देखा होगा उनके हस्ताक्षर में भी श्री, और बच्चों को मैंने प्रायः देखा जो इस भाव से इतने अभिभूत हैं कि बड़ों के साथ वो तर्क करने लगते हैं। हमारे श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा के संस्थापक श्री सुरेंद्र नाथ जौहर जी का कथन याद आ जाता है। कहते हैं कि उन्होंने इस आश्रम के सामने वाले पूरे मार्ग का नाम श्री अरविंद मार्ग कराया। और वे अपने संस्मरणों में लिखते हैं कि सरकार की तरफ से स्वीकार कर लिया गया, बावजूद इसके जो नाम लिखा गया था वो था अरविंद मार्ग। उन्होंने बड़ा प्रयास किया और जाके उसमें श्री लगवा दिया। यहाँ के लोग गए, अपने हाथों से लिख दिया। दूसरे तीसरे दिन बाद देखा वो श्री पुनः हट गया। उस श्री के साथ वो सारी यादें जुड़ी हुई हैं। फिर एक दिन वो खुद पहुंचे कार्यालय में और उन्होंने पता किया कि कौन है जो इस चीज पे काम कर सकता है। तो पता चला वहां एक श्रीचंद बाबू बैठे हैं, आप उनसे बात कीजिए। चाचा जी उर्फ सुरेंद्र नाथ जौहर जी वहां पहुंचे और उन्होंने जाके कहा कि यही है जो बार बार श्री हटा देते हैं। तो लोग मुस्कुरा दिए क्योंकि उन्हें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। चाचा जी ने जाके कहा, ओह महोदय चंद कृपया आप जरा आप मेरी प्रार्थना पत्र पे ध्यान दें, मेरी प्रार्थना को पूरा करें। 3-4 बार उन्होंने महोदय चंद कह के उन्हें संबोधित किया। अंत में वो एकदम से उखड़ गए और उन्होंने कहा मेरा नाम श्री चंद है। उन्होंने कहा तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं चंद कह देता हूँ, तो आप तो मुझसे छोटे भी हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, मेरा पूरा नाम श्री चंद है। चाचा जी ने कहा ऐसा ही कुछ तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का पूरा नाम श्री अरविंद के रूप से ही मान्य हो गया है और श्री माँ ने उसे इसी रूप में स्वीकार किया है। और कहते हैं उसके बाद उस मार्ग का नाम श्री अरविंद मार्ग है। क्योंकि आज ही ये बात हुई थी इसलिए, हालांकि इसका कोई प्रसंग नहीं है आज के इस पूरी भूमिका में, फिर भी मैंने सोचा हम सब तो भाई बहन हैं और आपस में इसका वो आपस में बांट सकते हैं, इस बात का साझा कर सकते हैं। तो साथियों, हमारे बीच में हमारे आज के आदरणीय वार्ताकार आर्य श्री रविदेव गुप्त जी, अब देख लिया मैंने, तो वो हमारे बीच उपस्थित हैं। और इसके पहले कि वे अपनी वार्ता हमारे सामने प्रस्तुत करें, मैं हमारे साथ दिल्ली शाखा में बैठे हैं प्रत्युष, आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप हमारे वार्ताकार का एक संक्षिप्त परिचय लोगों को दें ताकि आगे जब उनसे कोई संपर्क करना हो तो उनकी याद हमारे अंदर छपी रहे। तो प्रत्युष, आप परिचय दीजिए जरा। जी धन्यवाद। और श्री रविदेव गुप्ता विपुल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हैं, एकल विद्यालय फाउंडेशन के अध्यक्ष ट्रस्टी हैं। आपने उपभोक्ता जागरूकता एवं सेवा का काम किया है। और समाजी होने के साथ आपने वेदों का विशेष अध्ययन किया है। आप दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल के संरक्षक, वेद संस्थान नई दिल्ली के महासचिव एवं आर्य समाज सफदरजंग इनक्लेव के अध्यक्ष हैं। आपने दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के लिए विद्यालय खोलने एवं उनके संचालन का काम किया है। कई विद्यालयों एवं शिक्षक महाविद्यालयों में आपने वार्ताएं भी दी हैं।
विभिन्न पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। धन्यवाद। आपको मेरा हार्दिक नमस्कार। हृदय से आपका आदर करते हुए स्वागत करती हूँ। और साथियों, बताना चाहूंगी, आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा विषय है श्री अरविंद, वेद और आर्य समाज। और जैसा कि हमने देखा कि हमारे सामने श्री आर्य श्री रवि गुप्त जी बैठे हैं और उनको मैं अब निवेदित करती हूँ कि वे अपनी वार्ता आरंभ करें और आज के कार्यक्रम को अपने हाथ में लें। आपका स्वागत है। मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। ठीक है। जिन बहन जी ने मुझे अभी मेरा परिचय दिया, जिन भाई साहब ने दिया, उनके प्रति भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एक स्नेह निमंत्रण देके आप सबके बीच में अपनी बात साझा करने का एक अवसर प्रदान करने का सौभाग्य दिया है। मैं डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी का आभारी हूँ। उन्होंने बड़े स्नेह से मुझको वो निमंत्रण भेजा और मुझको ये अवसर प्रदान करने में सहयोगी बन गए। उससे भी ज्यादा आभारी मैं अपने परम मित्र डॉक्टर श्री ओम प्रकाश दानी जी का हूँ, जिन्होंने मुझको गत 1 वर्ष से निरंतर श्री अरविंद के अनुयायियों के साथ उनका सानिध्य प्राप्त करने का और समय समय पर अपने विचार उनके साथ साझा करने का भी सुअवसर प्रदान किया। मैं अपने लिए ये एक बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि मैं श्री अरविंद के जितने भी अनन्य अनुयायी हैं, भक्त हैं, उनके बीच में स्वयं उनके एक परिवार के सदस्य के रूप में जाना जाने लगा हूँ और विषयों को सुनने का और कभी कभी बताने का अवसर भी हमको प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज भी काफी हुआ है। दानी जी का परिवार का एक ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट में 1 वर्ष से हर सप्ताह लगभग 52 उसके अंदर व्याख्यान हुए हैं और बहुत विद्वानों के हुए हैं। उसमें मुझ जैसे व्यक्ति को भी लगभग 7 व्याख्यान देने का अवसर प्राप्त और लगभग 30-35 तो मैंने सुने भी हैं बड़े धैर्य से सभी विद्वानों को। उसमें सबसे ज्यादा प्रमुख जो मुझे ध्यान आता है उसमें डॉक्टर जेपी सिंह जी, जो आज मेरे सामने मैं देख भी रहा हूँ उपस्थित हैं, बहुत विद्वान हैं। एक श्रीमान अरुण व्यास जी, मुझे मालूम नहीं आज जुड़े हैं कि नहीं। डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी को भी सुनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। तो जितने आज कुछ लोग मेरे अनुरोध पे, कुछ लोग अनिल वाजपेयी जी के अनुरोध पे, कुछ आपके आश्रम के संपर्क के कारण यहाँ आए हैं, मैं समय के कारण सभी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं सभी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज जिस विषय को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ, मुझको ऐसा लगता है कि सामान्यतः ये बड़ा अछूता विषय है, क्योंकि मैं आर्य समाज का एक कार्यकर्ता हूँ। आर्य समाज के अंदर भी श्री अरविंद की चर्चा बहुत कम होती है और श्री अरविंद के आश्रम में भी ऋषि दयानंद की चर्चा बहुत कम होती होगी। आज हम एक ऐसा इस छोटी सी वार्ता के माध्यम से संपर्क सूत्र ढूंढने का प्रयास करेंगे जो हम सबको एक सूत्र में बांधने के लिए पर्याप्त है। केवल और केवल कुछ अपने पूर्वाग्रहों के कारण या अपनी अज्ञानता के कारण हम लोग अपने ही परिवार के सदस्यों से परिचय नहीं रख पाते, संपर्क नहीं रख पाते। तो आज के इस वार्ता का मेरा मुख्य उद्देश्य सदप्रयास का क्या है, ये आप सब लोगों को मेरे इस वाक्य से संकेत मिला होगा। मेरा कुछ इस प्रकार के पॉइंट्स ढूंढने का प्रयास है कि हमारे बीच में बहुत कुछ कॉमन क्या है। तो जैसा आया कि श्री अरविंद की दृष्टि में वेद और आर्य समाज, बंधुओं ये जो शब्द हैं वेद और आर्य समाज,
ये दोनों के दोनों हमको जब हम बोलते हैं तो सहसा हमारा ध्यान महर्षि दयानंद की ओर जाता ही है। इस भारतवर्ष में जहां पर वेदों की कभी आदिकाल में सृष्टि की रचना हुई होगी और वैदिक मान्यताओं के अनुसार जीवन यापन भी यहाँ पर होता था, तो वो त्रेता का युग कहलाता था। और उसके बाद में उन्हीं वैदिक मूल्यों का इतना क्षरण हुआ कि द्वापर में आके स्थिति बिल्कुल परिवर्तित हो गई। तो जिस त्रेता में लोग रामायण को याद करते हैं, मूल्यों का क्षरण होने से वेदों से बहुत दूर, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत कारणों से घटना हुई है। रामायण में भाई भाई के राज्य को 14 वर्ष तक भी एक कस्टोडियन के रूप में रखता है, और महाभारत तक आते आते ये स्थिति होगी कि भाई भाई के खून का प्यासा हो गया। इसके सब के अगर मूल में जाएं तो केवल इसलिए कि जिन वेदों को ईश्वर ने हमारे उपयोग के लिए सृष्टि के आदिकाल में ऋषियों के माध्यम से प्रकाशित किया था, और हम सब इस देश को आर्यवर्त कहते थे। प्रत्येक व्यक्ति जो जरा भी श्रेष्ठ मूल्यों का निर्वाह करता था वो आर्य कहलाने की संज्ञा प्राप्ति करता था। और रामायण काल में भी और महाभारत में हमने दोनों में देखा है कि उस समय सभी लोग एक दूसरे को आर्य कहकर संबोधित करते हैं। और संयोग से, सौभाग्य से आप और मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं, इन्हीं दो महापुरुषों के, श्री राम और श्री कृष्ण के वंशज हैं। हमारी शिराओं में रक्त तो उन्हीं का बह रहा है, लेकिन स्वयं की पहचान को हम कितना भूल चुके हैं कि आर्य आज शब्द ऐसा सीमित हो गया है कि आर्य कहते ही लगता है कि ये व्यक्ति आर्य समाजी है। आर्य शब्द इतना जो विस्तृत था, जिसके कारण ये देश आर्यवर्त कहलाता था, वो इतना संकुचित हो गया कि वो केवल आर्य समाज तक सिमट के रहे। कारण क्या है? आर्य शब्द के साथ ही वेद जुड़ा हुआ है, और जब वेद होगा तो सुख होगा, और वेद नहीं होगा तो वेदना होगी, स्वाभाविक है। आज का ये मेरा प्रसंग नहीं है। मेरा प्रसंग तो आज केवल दो युग पुरुषों की चर्चा करना है। एक श्री अरविंद हैं, एक श्री महर्षि स्वामी दयानंद। और चर्चा भी इसलिए करना चाहता हूं कि स्वयं श्री अरविंद ने महर्षि दयानंद को किस रूप में जाना, किस रूप में देखा। एक हमारे यहाँ शास्त्रों में, मुझे बहन जी एक बार ये बता दीजिए कि समय की सीमा मेरी कितनी है, क्योंकि फिर मैं चेष्टा करूंगा सारे अपने विषय को उतने समय में रखें। मनोज भाई जी, आप 5 बजे मुझे तक बोल सकते हैं। हाँ, तो 5 बजे तक, तो 5 बजे से आप 2 मिनट पहले एक बार मुझको संकेत जी जी जी, आप निश्चिंत रहिए, आप 5 मिनट ज्यादा भी ले सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं भी नहीं चाहता कि मैं मर्यादा भंग करूं, लेकिन मेरे पे विषय इतना है, क्योंकि मैंने दानी ट्रस्ट में जब दिया तो 2 घंटे लगे थे, हमें और आज मुझे 1 घंटे में समेटना है, तो बहुत कुछ मुझे छोड़ना है। आज मैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कहूँ कि मैं क्या छोड़ सकता हूँ, फिर भी मैं मर्यादा का पालन करूँगा। नहीं, आप आराम से बोलिए। शास्त्रों में हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर उक्ति आती है जिसको हम सुभाषित कहते हैं। सुभाषित का मतलब है कि कोई एक ऐसा अच्छा वाक्य जो हमको संदेश देता हो। तो उसमें क्या है? गुणी गुणम वेत्ति नैच वेत्ति निर्गुणा। शास्त्रों का ये एक निर्देश है, नियम है कि ये स्वाभाविक है, इस पृथ्वी के अंदर में, सृष्टि के अंदर में केवल एक गुणी व्यक्ति ही दूसरे गुणी के बारे में आकलन कर सकता है, उसके गुणों की प्रशंसक भी हो सकता है। और जो स्वयं निर्गुणी होगा उसको तो कोई गुणी नजर ही नहीं आता है। तो आज हम जिन युग पुरुषों की बात कर रहे हैं वो एक श्री अरविंद हैं, जो कि महर्षि के बाद में आए। क्या होती हैं तो उसके विभिन्न काल में उस समय कोई ना कोई महापुरुष ईश्वर की कृपा से भेजे होते हैं। हमारे बहुत से बंधु हिंदू समाज के उनको अवतार की संज्ञा देते हैं। वेदों के अनुसार मैं अवतारवाद की तो पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ
कि जब कहीं रोग होता है तो चिकित्सक जरूर आता है, परिवार वाले बुलाते हैं या जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो चिकित्सक के रूप में रोग आवाज की प्रॉब्लम सभी के साथ आ रही है क्या? जी जी, आवाज की प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं पड़ रहा है इस समय। की है। अभी भी आ रही है ना? अब आ रही है। हाँ हाँ, अब आना शुरू हो गई। चलिए, मेरा ये कहना था कि महापुरुषों के बीच में चूंकि अपने अपने काल की परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार जन्म लेते हैं, जैसा गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा, उसी की पुष्टि में कर रहा हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, फिर उसी का जो अगला अंश है, अभ्युत्थानमि धर्मस्य संभवामि युगे युगे, उसी का लोग जिस प्रकार से अर्थ निकालते हैं, मैं उसका दूसरी तरीके से अर्थ आपके सामने वैदिक दृष्टि से रखता हूँ। जब जब मनुष्य सृष्टि के अंदर में किसी भी प्रकार की विपत्ति आपदा आएगी तो ईश्वर की कृपा से कोई तो महापुरुष आएगा जो नेतृत्व देगा। तो विभिन्न काल में अपनी अपनी भूमिका के लिए आए लोग, तो हमारे लिए ये उचित नहीं है कि हम कभी महापुरुषों के बीच में तुलना करें, क्योंकि हर महापुरुष अपनी दृष्टि से अपने युग के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, कि सत्य तो एक ही होता है, इसके बारे में तो कोई विवाद ही नहीं हो सकता। जो अनेक होंगे वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य सदैव एक होगा, उसको हम माने या ना माने ये हमारा अपना स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, ये भी एक हमारा शाश्वत नियम है। विप्र कहते हैं विद्वान को, विद्वान लोग उसी सत्य को अलग अलग शब्दों में बोलते हैं। तो यदि हम विद्वानों के भाव का, उनकी वाणी का सही यथार्थ में मूल्यांकन करें तो हम ये समझ पाएंगे कि वो वास्तव में सत्य को ही बोलते रहे। अब मैं आपको थोड़ा सा एक कंपैरेटिव आइडिया टाइम फैक्टर का दे रहा हूं कि देखिए क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स कैसे होते हैं। जिन महर्षि दयानंद का मैंने कहा कि जिनको आर्य समाज और वेद के साथ में आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि अगर महर्षि दयानंद के जीवन में से वेद निकाल दे तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। आर्य समाज की अगर स्थापना उन्होंने की, उसका भी हम चर्चा ना करें तो महर्षि दयानंद का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इसलिए जब वेद की बात होगी और आर्य समाज की बात होगी तो ऋषि दयानंद की बात तो अवश्य होगी। ऋषि दयानंद का जन्म 1825 में हुआ था और उनका निर्वाण 1884 में 59 वर्ष की आयु में हो गया, और उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आज हम श्री अरविंद की 150वीं जयंती मना रहे हैं, तो स्पष्ट समझ में आता है कि 1872 में उनका जन्म हुआ। और जन्म के लिए देखिए ईश्वर ने क्या तिथि चुनी होगी, 15 अगस्त को हुआ। और 1950 में 78 वर्ष की आयु में उनको निर्वाण भी प्राप्त हो गया। 1910 में वो पांडिचेरी आते हैं। 1926 के अंदर कोई और घटना घटती है जिसका मैं स्पष्ट तो नहीं कह सकता, आप ही लोग जानते होंगे कि अरविंद आश्रम की विधिवत स्थापना कौन सी तिथि में हुई। लेकिन 1914 में श्री मां आई और बाद में उनके साथ ही उनका योग साहचर्य स्वीकारा, तो दोनों ने मिलकर आश्रम का स्थापना भी की होगी और संचालन भी किया। अब आप देखिए घटनाक्रम आगे कैसे एंटेंगल कैसे होता है। 1872 में इनका जन्म हुआ अगस्त में कलकत्ते में, और उसी समय 1872 में दिसंबर में स्वामी दयानंद का कलकत्ते में आगमन हुआ। उनका आगमन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा का मैं आपको कारण बताता हूँ। श्री अरविंद की माता का नाम श्रीमती स्वर्णलता था और वो राजनारायण बसु जी की पुत्री थी जो ब्रह्म समाज के अध्यक्ष थे। और उनके पिता डॉक्टर कृष्णन घोष थे, ब्रह्म समाज के वो भी अनुयायी थे
लेकिन वो केशव चंद्र सेन के अनुयायी थे। केशव चंद्र सेन में और राजनारायण बसु में एक बड़ा अंतर था। केशव चंद्र सेन पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित ब्रह्म समाजी थे और राजनारायण बसु ये भारतीय संस्कृति से प्रभावित ब्रह्म समाजी थे। कलकत्ते में जब उनका आगमन हुआ उस समय तो इनकी आयु, इनका तो जन्म ही हुआ था 6 महीने के बाद, समझ लीजिए उनका आगमन 4 महीने के बाद होता। उन परिस्थितियों में जब वो आए, 4 महीने के शिशु रहे होंगे अरविंद, उस समय इनकी माता महर्षि दयानंद के प्रवचनों में जाने लगी, क्योंकि राजनारायण जी उनके लिए बड़ी श्रद्धा रखते थे। जो भी उन्होंने वहां पे सुना होगा, दयानंद की जो भी शैली होगी, उसको तो सारी दुनिया जानती है और मानती भी है। राजनारायण जी भी बहुत प्रभावित थे और श्रीमती स्वर्णलता तो बहुत ही प्रभावित थी। जब बंधुओं, माँ किसी एक संस्कृति से प्रभावित होती है तो उसके गर्भ में शिशु हो तो भी संस्कार पाता है और गोद में भी हो तो संस्कार फिर भी पाता है। तो आप समझ लीजिए कि 4 महीने के जब शिशु रहे होंगे ये, उनकी माता ने उसी समय दयानंद को एक प्रकार से अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में मानना स्वीकार किया। ये विचित्र संयोग है। 7 वर्ष की आयु में अरविंद इंग्लैंड भेज दिए गए। क्यों भेजे गए, इसके पीछे देखिए कितनी मनोरंजक बात है। उनके जो पिता थे डॉक्टर कृष्णन घोष, वो भी पाश्चात्य सभ्यता से बहुत प्रभावित थे। उनको ये माता का जो व्यवहार था बहुत अच्छा नहीं लगता था। वो कह रहे कि मेरे बेटे को तो ये ब्राह्मण पंडित बना देगी। वो ये चाहते थे कि नहीं, इसको मैं इंग्लैंड भेज दूंगा। 7 साल में पहले भी उनको कॉन्वेंट में पढ़ाया और 7 साल की आयु में इंग्लैंड भेज दिया, छोटे से बच्चे। और हम सबको मालूम है 14 वर्ष तक वो इंग्लैंड में रहे हैं। वहां युवक हो गए 21 वर्ष के। अब विधि का विधान ही तो देखिए इसको। जिस वातावरण से डॉक्टर कृष्णन घोष ने उनको सब तरह से बचा के रखने का प्रयास किया, पर जिस व्यक्ति ने जन्म जिस हेतु लिया हो, ईश्वर तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं फिर उसी प्रकार से करते हैं। इस 14 वर्ष की आयु में उनको लंदन में क्रोमवेल स्ट्रीट में रहने का निवास था। और संयोग क्या था, उसी के अंदर में श्याम जी कृष्ण वर्मा जो श्री ऋषि दयानंद के भक्त थे, अनुयायी थे और स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी भी थे, उन्होंने वहां इंडिया हाउस की स्थापना की। और ये युवक अरविंद उस इंडिया हाउस में आने जाने लगे तो वहां की गतिविधियों में इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उसमें लिप्त भी होने लगे। और लिप्त होते होते इस सीमा तक आ गई कि एक इंडिया हाउस ने संस्था बनाई, कमल और कटार, उसका ये संचालन भी करने लगे। दयानंद का एक शिष्य श्याम जी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड के अंदर में स्वतंत्रता संग्राम को किसी भी प्रकार से प्रेरणा दे रहा, और डॉक्टर कृष्णन घोष के सुपुत्र श्री अरविंद जी वहां युवक होते हुए उसके अंदर में जाके उस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जुड़ने का संकल्प प्राप्त कर रहे हैं। और वही हुआ। 21 वर्ष के बाद जो वो आए, महाराजा बड़ौदा ने उनको बुलाया, राज सेवा में रखा। फिर उनको उसमें रुचि नहीं आई, क्योंकि वो तो संस्कार तो भारतीय संस्कृति का था। इंग्लिश भाषा में उनका वो हुआ शिक्षा दीक्षा, लेकिन शिक्षा हुई है, दीक्षा तो उनको भारतीय संस्कृति की रही। हम शिक्षा में और दीक्षा में अंतर समझें। और उसी से प्रभावित होके वो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में वापस 1906 में कलकत्ते आ गए। स्वतंत्रता संग्राम का संचालन करने लगे। होना ही था तो कारावास भी होना था। 1 वर्ष का कारावास हुआ। उत्तर पाड़े का जो उनका भाषण है, वहां से आने के बाद वो ऐतिहासिक भाषण है। 1908 में कारावास हुआ। 1 वर्ष कारावास में रहे और फिर उसके बाद उनको आके लगा जो स्वतंत्रता संग्राम का संचालन कर रहा हो, अंग्रेजों के रडार पे तो आ ही जाएगा वो। उनको ये लगा कि ये जो फ्रेंच कॉलोनी है पांडिचेरी है, वो एक सुरक्षित स्थान है जहां पे वो अंग्रेजों के कोप दृष्टि से दूर रह सके। उन्होंने पांडिचेरी में जाके योग साधना करने का निश्चय किया। 1910 में वहां चले गए। अब आप ये समझिए, जब ऋषि दयानंद का निधन हुआ 1884 में, उस समय श्री अरविंद मात्र 12 वर्ष की आयु के एक किशोर रहे होंगे।
और इंग्लैंड में थे, वहां पढ़ते थे, इसलिए ये तो कोई संभावना ही नहीं थी कि उन्होंने प्रत्यक्ष महर्षि दयानंद के साथ कभी भेंट की हो, कभी नहीं की हो। और उसके बाद में प्रत्यक्ष मिलने का जो अवसर नहीं मिला, तो फिर देखिए क्या स्थिति होती है। उन्होंने 1915 के अंदर में वहीं पर पांडिचेरी से एक पत्रिका निकालने का, मासिक पत्रिका निकालने का निश्चय किया। देखिए ये हमारे लिए अब यहाँ से घटनाक्रम जो है ना, बड़े महत्व का आरंभ होता है। पहली पत्रिका इंग्लिश में पढ़े थे तो इंग्लिश में ही निकालनी थी उन्होंने, पर पत्रिका का नाम क्या रखा उसी से आप सब लोगों को समझ आ जाएगा कि भावी घटनाओं का संकेत क्या है। उस पत्रिका को, जिसको 1915 में स्टार्ट किया उन्होंने, उसका नाम आर्य रखा। और वो आर्य अंग्रेजी में ही टाइटल में लिखा जाता था, लेकिन सम्मान की दृष्टि से उसके ऊपर भी वो देवनागरी में, हिंदी में उसमें आर्य लिखते थे। आर्य शब्द से इतना उनको ये अगाध इतना स्नेह क्यों था? कुछ लोगों ने पूछा कि आज तो आर्य शब्द का प्रचलन ही नहीं होता है, ये तो महाभारत काल तक था, उसके बाद तो हुआ ही नहीं। हाँ, मैं महात्मा बुद्ध ने भी स्वयं को आर्य कहा, महावीर स्वामी भी स्वयं को आर्य कहते थे। बाद में अनुयायियों ने किस तरह का किया कि वो आर्य शब्द लुप्त हो गया, अलग अलग वर्ग बन गए। तो उस समय जो उन्होंने बताया श्री अरविंद ने, उस उत्तर को हम लोगों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा मानवीय भाषा में कोई दूसरा ऐसा शब्द ही नहीं है जिसका इतिहास व सभ्यता इससे उत्कृष्ट या उज्जवल हो। श्री अरविंद के शब्दों का उद्धरण कर रहा हूं मैं, आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, आश्वस्त रहिए। मैं एक भी शब्द अपना नहीं बोलूंगा। जब मैं श्री अरविंद का नाम लूंगा तो मैं उन्हीं के शब्दों में उनके उद्धरण आपको दूंगा। इसलिए आपको किसी को भी उनको प्रमाणिक ना मानने का कोई कारण नहीं है। और मेरी ये विनम्र अनुरोध है कि अगर हम श्री अरविंद के ही उद्धृत वाक्यों को ध्यान से सुनेंगे तो फिर मुझे कुछ ऐड करने को रह नहीं जाए। आर्य शब्द के लिए कितना उनको स्नेह, कितनी अगाध श्रद्धा एक वाक्य से स्पष्ट होती है। और आगे उसके लिए क्या बोल रहे हैं वो जो बोल रहे हैं, मैं आज इसलिए थोड़ा थोड़ा कुछ विषयों को छांट के आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि आर्य वह होता है जो अंदर और बाहर आत्म साम्राज्य की स्थापना के लिए संघर्षरत रहता है, अंदर का आत्मशोधन भी करता है, और बाहर में जो समाज में उसके संपर्क में लोग आते हैं उनके लिए भी अपने आत्म साम्राज्य की, आत्म का मतलब जो मुझे अच्छा लगता है, उस साम्राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष करता रहता है। स्वयं से भी संघर्ष करता है और समाज में आए हर संपर्क में व्यक्ति के उसके साथ भी संघर्ष करता है। पर संघर्ष का मतलब कोई हाथापाई करना, युद्ध करना नहीं है। उन्होंने क्या कहा, संघर्ष कैसा करता है? वह अज्ञान, परंपरागत पूर्वाग्रहों, जिनको हम प्रेजुडिस बोलते हैं, परंपरा मत का मतलब जो चले आ रहे हैं, उन पूर्वाग्रहों और रूढ़ विचारों में आबद्ध न रहकर प्रत्येक चीज में केवल सत्य को ही खोजता है, जो सत्य उच्च व निर्बंध है। आप एक एक शब्द का अन्वेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए, तो हम पहुंचते जाएंगे कि श्री अरविंद के मस्तिष्क में आर्य शब्द के लिए क्या स्नेह है। और केवल स्नेह नहीं है, श्रद्धा है। और उनका आग्रह इतना प्रबल था कि उन्होंने कभी उस नाम को हटाया नहीं। क्या कह रहे हैं? रूढ़ी, जो रूढ़ी में आबद्ध नहीं रहता, जो पूर्वाग्रहों से ग्रस्त नहीं रहता, अज्ञानता में नहीं रहता, तो वो क्या करता है? वो केवल सत्य को खोजता है। और सत्य को, कौन सा सत्य? जो उच्च भी है, हायर प्लेन पे रखने वाला है, और निर्बंध है, किसी से बंधा हुआ नहीं। आगे एक बात और कह के मैं आर्य के बारे में उनकी परिभाषा जो है वो आपकी उसको, उसके आगे विषय को बढ़। उन्होंने कहा कि वेद में जहां भी, अब वेद का शब्द आ गया तो अब वेद की बात आगे होगी, लेकिन मैं उसकी भूमिका बना। श्री अरविंद के शब्दों में, वेद में जहां भी आर्य प्रजाओं का उल्लेख आया है, वहां वह लोग हैं जिन्होंने संस्कृति की आत्म साधना की, एक अंतर बाह्य अभ्यास, आदर्श भाव एवं अभीप्सा की विशिष्ट पद्धति को अपनाया था। मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति तो इन शब्दों का चयन भी नहीं कर सकता है। उद्धरण कर रहा हूं, श्री अरविंद ने किन शब्दों के अंदर में आर्य की और वेद की चर्चा की है, बंधुओं आपके लिए और मेरे लिए विचारणीय है।
अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेद के बारे में उनके क्या विचार थे, जो आज के हमारे विषय का विषय वस्तु है। उन्होंने अपनी पत्रिका में 2 लेखमालाएं आरंभ की। पहली लेखमाला थी उनकी दी लाइफ डिवाइन, अंग्रेजी में ही लिखते थे वो, अंग्रेजी पर अधिकार था उनका, उसको लोग हिंदी में दिव्य जीवन बोलते हैं। उसमें विशेषता क्या थी? उसका जो प्रत्येक अध्याय जो है, उसका जो प्रारंभ होता था किसी वेद के या उपनिषद के मंत्रों से होता। इसका अर्थ यह है कि श्री अरविंद केवल वेद का सम्मान नहीं करते थे, वेदों में जीते थे। और शनै शनै अभी आपके सामने ये प्याज की परतें खुलनी शुरू हुई हैं, आप देखेंगे कि किस प्रकार से वेद के अंदर में श्री अरविंद की आत्मा बसती थी। उन्होंने फिर एक उसके बाद में उसी लाइफ डिवाइन में, मैंने कहा कि वो उपनिषद का या वेद मंत्र का वो करते थे, तो उन्होंने उसका फिर एक छोटा सा अलग परिशिष्ट बनाया और उसको क्या किया उन्होंने, संस्कृत साइटेशंस फ्रॉम द लाइफ डिवाइन, एक अलग पुस्तक छाप दी। अलग पुस्तक छापने के बाद में उन्होंने फिर एक दूसरी लेखमाला है, ये बहुत प्रसिद्ध है, आप सब लोगों ने सुनी होगी, सीक्रेट्स ऑफ द वेदास, जिसको हम हिंदी में वेद का रहस्य भी कहते हैं। इसको 3 खंडों में उन्होंने लिखा। पहले खंड है वेद का प्रतिपाद्य विषय। प्रतिपाद्य विषय का मतलब जिसकी चर्चा होनी चाहिए, जिसका प्रतिपादन होना चाहिए। दूसरा वो लिखते हैं सिलेक्टेड हिम्स। वेदों के अंदर में तो 20,000 मंत्र हैं, 20,000 में से कुछ छांट के उन्होंने जो मनुष्य समाज के लिए उपयोगी समझे, वो सिलेक्टेड हिम्स उन्होंने उसके अंदर में लिखे, दूसरे खंड में। और तीसरे खंड में लिखते हैं अग्निस्तुति। ये अग्निस्तुति क्या है? जो ऋग्वेद में एक अग्नि सूक्त है, उसका भाष्य। सारी रचनाओं का फिर बाद में हिंदी में भी पुस्तकें बनी हैं। फिर उन्होंने उसके बाद में एक पुस्तक और लिखी। वो पुस्तक जो लिखी उसके लिए बड़ा विशेष कारण है, उस कारण को हम लोगों को समझना चाहिए। श्री अरविंद ने उस समय तक ये समझना शुरू कर दिया था कि महर्षि दयानंद ने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है वेदों के बारे में, उसको उन्होंने हृदय से स्वीकार करना शुरू कर दिया और उनको ये लगा कि तथ्य है तो यही है। इसलिए वेद के भाष्य तो अनेकों विद्वानों ने किए हैं ऋषि दयानंद से पहले और बाद में भी किए होंगे, लेकिन अरविंद ने उस समय तक जितना भी वेदों का अध्ययन किया, जितना भी अन्वेषण किया, वो इस तथ्य पे पहुंच गए और इतना उनका कन्विक्शन स्ट्रांग था, उनको लगा कि जो दयानंद ने वेदों का भाष्य किया है वो अंतिम सत्य है। फिर उनको क्या लगा कि उसी समय अंग्रेजों का काल था, वो अंग्रेजों को ये लगता था कि अगर वेद इस देश के अंदर जीवित रहे, सुरक्षित रहे, तो वेद की जो संस्कृति है, हम इन लोगों को, यहाँ के लोगों को गुलाम नहीं बनाए रख सकेंगे। तो उन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र करा। उससे पहले हमारे यहाँ मुगल आए, उन्होंने तो हमारी हानि बहुत की, लेकिन अंग्रेजों ने जो हानि की बंधुओं, उसकी कोई क्षमता नहीं है। उससे पहले जितने भी मुसलमान इस्लाम के लोग थे, उन्होंने हमारी जन की हानि करी, धान की हानि करी, हमारी स्त्रियों का शील लुटा, हमारा धर्म परिवर्तन किया। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने जन की हानि भी कुछ की होगी, धन की भी हानि बहुत लूट के इंस्टीट्यूशनल वे में की है। एक एक व्यक्ति को नहीं लूटते थे, ये इस्लाम के लोग तो एक एक व्यक्ति को लूटते थे, पर अंग्रेजों ने उसको बड़े सिस्टमैटिक ढंग से इंस्टीट्यूशनल वे में इस देश से बहुत लूटा। लेकिन उन्होंने एक काम वो किया जो मुसलमान तो कर नहीं सकता था, उसको बुद्धि नहीं थी। अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति के अंदर में बिल्कुल मट्ठा डालने का प्रयास किया, और उसके लिए क्या किया उन्होंने कि सबसे पहला जो आघात करो वो वेद पे करो। और उसके लिए क्या किया कि जर्मनी के एक प्रोफेसर मैक्स मुरर, जिनको हम बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं, वो अंग्रेजों के हायर्ड मर्सिनरी थे। उनको कहा कि वेद को काटना है तो पहले वेद को पढ़ो, और वेद को पढ़ के जब तुम वेद की उक्तियों के आधार पर काटोगे तो भारतीय सुनेंगे। तो मैक्स मुलर ने जितना दुष्प्रचार किया, और उसके बाद उनके प्रभावित अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने वेद का जितना दुष्प्रचार किया, इसका श्री अरविंद को बहुत कष्ट हुआ। कष्ट क्यों हुआ कि दयानंद तो उस समय थे नहीं। अब दयानंद को अपने जीवन काल में भी विदेश जाने का अवसर नहीं मिला, तो इसलिए उनके पास अंग्रेजी का कोई अधिकार भी नहीं था। श्री अरविंद को अंग्रेजी का अधिकार था। अब किसी को भी आपको उसकी अगर देना है उत्तर, तो शत्रु को शत्रु की भाषा में देने की आपके अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए। श्री अरविंद को ईश्वर ने पर्याप्त सामर्थ्य दी थी।
तो उन सारे जो विदेशों में पाश्चात्य विद्वानों का दुष्प्रचार था, तो अरविंद कह रहे हैं, देखिए उनके शब्दों में, वो ये कह रहे हैं कि पाश्चात्य विद्वानों के आक्षेपों का प्रत्युत्तर रूप मेरा जीवन का कर्तव्य है। आगे कह रहे हैं कि वेद के प्रतीकवाद की आधार यह है कि मनुष्य का जीवन एक यज्ञ है, एक यात्रा है और एक युद्ध क्षेत्र है। बंधुओं, जब यात्रा में कहीं संघर्ष होता है और हम संघर्ष करते हुए यात्रा करते हैं तो वो युद्ध क्षेत्र ही होता है। और उस युद्ध क्षेत्र में हम रुक के खड़े नहीं होते हैं, हम केवल अपने मार्ग को निष्कंटक करते हुए आगे के जाने का मार्ग बनाते हैं। और जिनके सामने लक्ष्य नहीं होता वो छोटे छोटे संकटों में वहीं उलझ के रह जाते हैं, लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। ऋषि दयानंद इसी प्रकार के एक महर्षि थे, श्री अरविंद भी इसी प्रकार के एक योग पुरुष थे। लक्ष्य उनको भी मालूम था, लक्ष्य दयानंद को भी मालूम था। और दयानंद के बारे में अभी क्या शब्द अरविंद बोलते थे, मैं उनका भी आपसे साक्षात्कार कराने वाला हूँ। उन्होंने क्या कहा है अरविंद ने, आप बहन जी क्षमा कीजिएगा, मेरे मुंह से किसी समय अगर श्री शब्द नहीं बोले, मेरी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। श्री अरविंद कह रहे हैं कि वेद पूर्णता की प्राप्ति के लिए संघर्षरत आर्य के हाथ में मंत्र रूपी शस्त्र पकड़ा देता है। जरा आप समझिए, सेना के अंदर में योद्धा कब लड़ता है? जब उसके हाथ में शस्त्र होता है। उस शस्त्र को देना किसका काम है? सेना का जो ऑर्डिनेंस डिपो है पीछे, जो पीछे पीछे चल के आता है, उसका काम है कि एक भी सैनिक के हाथ में वो निहत्था ना रह जाए। श्री अरविंद कह रहे हैं कि वेद क्या करता है, क्योंकि वेद का प्रत्येक अनुयायी, वेद को पढ़ने वाला आर्य की संज्ञा प्राप्त करता है स्वतः। तो जो वेद का सैनिक है वो आर्य है। संघर्ष इसलिए कर रहा है कि बहुत सी मान्यताएं समाज में जो प्रचलित हैं और विपरीत हैं वेदों के, उनके प्रति संघर्ष करता है। तो संघर्ष करने के लिए शस्त्र कौन पकड़ाता है? वेद उसको मंत्र के रूप में एक शस्त्र पकड़ा देता है। जैसे मैंने आपके सामने दो सुभाषित बोले, ये एक प्रकार के शस्त्र तो हैं। उनको पढ़ते ही आपको लगने लगता है कि मेरे कथन में कितनी गंभीरता है, उसकी प्रामाणिकता क्या हो सकती है। मैं वेद मंत्र के आधार पर अगर अपनी बात को कहूंगा तो आपको उसकी पुष्टि बहुत अच्छी लगेगी। ये मनुष्य का स्वभाव है। तो वो क्या कह रहे हैं, वो शस्त्र पकड़ा देता है। उसके बाद में और क्या कह रहे हैं, महाभारत के बाद देखिए जो मैंने आपसे कहा उसकी पुष्टि अरविंद कर रहे हैं। महाभारत के बाद विकृत तर का मतलब विकृति से भी अधिक होते वेदार्थों के कारण ही भारत में वेद विरोधी मत प्रचलित होते गए। इसका अर्थ क्या हुआ? वेद का अर्थ तो सब कर रहे हैं, कौन उसका गलत अर्थ कर रहा है और कौन सही अर्थ करता है, ये तो आप अपने कोर्ट में, अदालतों में रोज देखिए। जब दोनों वकील लड़ते हैं तो कानून की नजीर पेश करते हैं कि सर इसके अंदर में ये आर्टिकल पे मैं ये कह रहा हूं, और दूसरा उसका प्रतिवादी उसी आर्टिकल का दूसरा इंटरप्रिटेशन देता है। आपको क्या लगता है, नाम तो दोनों उसी आर्टिकल का ले रहे हैं, क्या दोनों सच बोल रहे हैं? और इसलिए न्यायाधीश उसमें से देखता है कि सत्य बात कौन कह रहा है और उसका दुरुपयोग कौन कर रहा है। ऋषि दयानंद ने वेदार्थ किए, वो सत्य अर्थ था। उसके बाद में जिन लोगों ने पूर्वाग्रहों से स्वार्थ के कारण उसके अनर्थ किए, वो वेदों के प्रति अन्याय था। वो मैक्स मुलर के साथ खड़े दिखते थे। तो वो क्या कह रहे हैं कि महाभारत के बाद इस देश का पतन हुआ, और इतना हुआ कि वेद विरोधी मत प्रचलित हो गए, और ऐसे ऐसे हो गए, उन्होंने कहा जैन और बौद्धिक जैसे नास्तिक और संप्रदायवादी जो मत थे उनको भी पनपने का अवसर मिला। मैं यहाँ पर जैन मत और बौद्ध मत की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी चीज को पनपने का अवसर किन परिस्थितियों में मिलता है। मैंने पहले बताया कि महात्मा बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म स्थापित किया वो स्वयं को आर्य ही कहते थे। महात्मा महावीर स्वामी ने किया जैन, तो वो भी स्वयं को आर्य कहते थे। और मेरे अन्य प्लेटफॉर्म्स पे महात्मा बुद्ध के ऊपर में भी और महावीर स्वामी पे व्याख्यान हो चुके हैं, मैं आज उनकी चर्चा नहीं करूंगा। उन्होंने जो जो अपने प्रारंभिक काल में दोनों महापुरुषों ने वेदों के बारे में जो सम्मतियां लिखी हैं वो सुनने लायक हैं, जिस प्रकार से आज हम सुन रहे हैं। लेकिन चूंकि वेद के अंदर में इतना उसका वेदार्थ का अनिष्ट कर दिया गया, उन दोनों ने स्वयं वेदों का बहुत गहन अध्ययन नहीं किया। श्री अरविंद ने तो कुछ किया है। तो उनकी स्थिति ये हो गई कि स्वयं महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर वेदों में ये सब लिखा है तो मैं ऐसे वेद को ही नहीं मानता।
श्री अरविंद ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने वेद को निकटता से देखा। कैसे देखा, मैं अभी आपको अरविंद के शब्दों में फिर बताने वाला। उन्होंने ये कहा कि जब ये इतने अवसर ऐसे वो नास्तिकतावादी धर्म पनपे हमारे यहाँ, तो क्या हुआ, कर्म कांड के जो विरोधियों के प्रभाव से वेद पढ़ना और रखना तक अपराध की श्रेणी में आ गया। मुझे आज तक ये ध्यान है कि स्वामी दयानंद जी ने जब वेदों का अध्ययन आरंभ किया तो भारत की स्थिति इतनी शोचनीय थी, आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा कि स्वामी दयानंद जी को वेदों की मूल संहिता भारत में उपलब्ध नहीं हुई। उसके लिए उन्होंने किसी प्रकार से मैक्स मुलर के पास में अपना अनुरोध भिजवाया, और मैक्स मुलर ने कृपा करके उस विद्वान का सम्मान रखते हुए उस वेदों की मूल संहिता उनको जर्मनी से या इंग्लैंड से मंगा के भारत में उनको दी। ये हमारे भारत की दरिद्रता का बहुत बड़ा प्रमाण है। तो क्या कह रहे हैं ये श्री अरविंद कि वेद का पढ़ना और उनका रखना तक अपराध की श्रेणी में आ गया, क्योंकि कर्मकांडी जो हैं उनके तो आजीविका पे, उनके पेट पे लात लगती है, और उसी का कारण है। उसका स्पष्ट प्रमाण मैं आपको बता सकता हूँ। महर्षि दयानंद को जीवन काल में 14 बार विष दिया गया। उनको विष किसी ईसाई ने नहीं दिया, किसी मुसलमान ने नहीं दिया, अपने सजातीय हिंदू समाज ने दिया, जिनके लिए वो संघर्ष करते थे, जिनके लिए अपना शरीर उन्होंने और पूरा गला दिया और जीवन आहूत कर दिया। उन्हीं लोगों ने 14 बार उनको विष देके मारने का प्रयास किया, और एक बार वो सफल भी हो गए, उनका जीवन जो है समाप्त हो गया। कौन लोग हैं वो जो ऋषि दयानंद को विष देने का प्रयास करते हैं? वो वही लोग हैं जिनको वेदों के सत्य अर्थों से परेशानी होती है। श्री अरविंद ने क्या कहा, देखिए, अब आगे सुनने की बात है। अरविंद ने जो कुछ ऋषि दयानंद के बारे में लिखा है, वो अगर आप कुछ शब्द सुने तो आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। श्री अरविंद क्या कह रहे हैं कि भारतीय इतिहास में अनेक लोकोत्तर महापुरुष भारतीय नव जागरण के शिखर पर दिखाई देंगे। लोकोत्तर का मतलब जो सामान्य लोक नहीं होते, कुछ विशेष लोक होते हैं, मतलब जन सामान्य से जो भिन्न होते हैं, ऐसे महापुरुष जो होते हैं वो भारतीय नव जागरण के शिखर पर दिखाई देंगे। सबने अपना अपना कार्य किया, लेकिन उनकी महामंडली में अगर एक व्यक्ति अपनी अनूठी और अनुपम विशेषता के कारण औरों से स्पष्ट जुदा दिखता है तो वो दयानंद है। अरविंद जितना बड़ा सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप बताइए आप क्या सर्टिफिकेट दे सकते हैं? मेरे जैसा कार्यकर्ता क्या सर्टिफिकेट दे सकता है? उसके बाद में उस भाव को अपने स्पष्ट श्री अरविंद फिर कर रहे हैं कि लोगों को शायद समझ में ना आए। क्या उपमा दे रहे हैं? अनुपम है उपमा। कह रहे हैं जैसे गिरि श्रृंखला के बीच एक पर्वत अलग थलग दिखाई देता है, उसी प्रकार ऋषि दयानंद ऐसे दिखाई देते हैं मानो निरा बल ही मूर्तिमान होकर पर्वत के रूप में खड़ा हो गया। मैं जब पढ़ता हूं अरविंद के साहित्य को और उनके शब्दों का चयन देखता हूं, मुझे नहीं मालूम है कि इंग्लिश के शब्द उनके हैं कि हिंदी के भी उन्हीं के हैं। इंग्लिश के तो उनके हैं ही, पर जिन लोगों ने उन शब्दों का अनुवाद भी किया होगा, मैं उनके प्रति साधुवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने वो चुने हुए चॉइसेस्ट शब्द जो हैं, जिनको कहते हैं, ऐसे चुन चुन के उनका वर्णन किया है कि मन आह्लादित हो जाता है कि ऐसे शब्दों से जिसके बाद में कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रहती है। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं ऋषि दयानंद के बारे में, फिर सुनिए। श्री अरविंद कह रहे हैं कि वह साफ साफ जानते थे कि उन्हें किस कार्य करने के लिए यहाँ भेजा गया है। जैसा मैंने पहले कहा कि ईश्वर हमको अपनी योजना से मनुष्यों को यहाँ महापुरुषों के रूप में भेजते हैं। और एक जो बड़ी बात और कह रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्यतः हर व्यक्ति जैसा समाज में परिस्थिति होती है उसके सांचे में ढल के अपना आकार ग्रहण करता है। श्री अरविंद कह रहे हैं दयानंद ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आकार में न ढलकर स्वयं को सांचा बना दिया, और उन्होंने इस समाज के अंदर प्रचलित मनुष्यों को अपने आकार में ढालने में सफलता प्राप्त की। और वही कारण है कि ऋषि दयानंद ने अपने जीवन काल में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। ये विडंबना हिंदू समाज की और हिंदू समाज के षड्यंत्र हैं
कि केवल 4 वर्ष उस काम को 8 वर्ष कर पाए, 9 वर्ष, और 75 के बाद 84 में उनका देह शांत हो गया। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, फिर श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, उनमें हमें जो लड़ाकापन और आक्रामकता लगती है वह उनके आत्म निर्धारण के बल का भाग था। इसका मतलब दयानंद की जो आत्मा थी इतनी प्रबल थी कि उसके अंदर में आक्रामकता दिखती है। जब व्यक्तियों, कोई भी आदमी किसी की बात को थोड़ा सा भी, अगर जरा सा भी काटता है तो उसको हम खंडन की संज्ञा देते हैं, और उसकी बात को लिपापोती करता है तो उसे हम मंडन की संज्ञा देते हैं। खंडन हमारे लिए बड़ा अशिष्ट और असभ्य शब्द है, और मंडन जो है ये हमारी सभ्यता का, शिष्टाचार का शब्द है। लेकिन धर्म का प्रचार और प्रसार क्या केवल मंडन से संभव है? अगर होता तो ऋषि दयानंद मंडन ही करते, खंडन नहीं करते। मंडन में करते तो वो आकार में खुद ढले हुए होते। खंडन केवल करना बाध्यता थी कि वो स्वयं सांचा बन गए थे, उन्होंने आकार में लोगों को ढालना था। उसके बाद जो एक शब्द है, उस उक्ति से मैं ऋषि दयानंद के बारे में श्री अरविंद की उक्ति को एक प्रकार से उपसंहार कर रहा हूँ। श्री अरविंद कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता और क्रियात्मकता का अर्थ होता है व्यवहारिकता। जो मैंने सिद्धांतों का अध्ययन किया, मैं उनको कर्म के रूप में कैसे लाऊं, तो वो मेरी क्रियात्मकता है। इसका मतलब मैं व्यवहार कुशल कैसे बनूं, व्यवहार में समाज के साथ कैसे वो रखूं, ये मेरी व्यवहारिकता है। वो कह रहे हैं श्री अरविंद की आध्यात्मिकता और क्रियात्मकता दो शब्द आमतौर से एक दूसरे के लिए विपरीत माने जाते। लोग ये कहते हैं कि भाई सिद्धांत की बात करोगे तो व्यवहार में फेल हो जाओगे, व्यवहार की बात करोगे तो सिद्धांत पे नहीं रह पाओगे। श्री अरविंद ने कितनी गंभीर बात कही है। इन दोनों शब्दों को मिलाकर प्रयुक्त करना मुझे महर्षि दयानंद की सही परिभाषा प्रतीत होती है। इसका अर्थ यह है कि वैदिक सिद्धांतों को जन जन का विषय बना के, उनके जीवन के हर प्रसंग से जोड़ के, उन्होंने वेदों को जन जन सामान्य की वस्तु बनाने का जो प्रयास किया है, ये आध्यात्मिकता और क्रियात्मकता का संयोजन है। और इसके करने के अंदर में सफलता श्री अरविंद को मिली। अब आपको मैं अरविंद के बारे में और श्री दयानंद के बारे में श्री अरविंद की एक उक्ति और बताता हूँ। जैसा बहन जी ने अभी कहा कि हम अरविंद के साथ श्री लगाते हैं क्योंकि हमारी ये परंपरा है, बहुत अच्छी परंपरा है। हमें अपने किसी भी महापुरुष का बहुत श्रद्धा के साथ में उनका नाम लेना चाहिए, क्योंकि हम सामान्य व्यक्तियों की तरह अगर नाम लेने लगे तो हम उनके अंदर में कोई विशिष्टता का, अपने हृदय के भाव का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि आश्रम के वासियों ने उनके नाम के साथ श्री की परंपरा को ऐसा प्रचलित किया है कि मुझ जैसा व्यक्ति व्याख्यान करते हुए अगर श्री बोलना भूल जाता है तो मुझे मन में अपनी गलती का आभास होता है। अब आप ये देखिए कि श्री अरविंद दयानंद के बारे में क्या कह रहे हैं। उन्होंने एक लेख लिखा था, दयानंद द मैन एंड हिज वर्क्स। उसके बाद उन्होंने एक और लेख लिखा, दयानंद एंड द वेदास, जो आज का हमारा विषय है। तो उन्होंने, आप ध्यान दीजिए, उन्होंने केवल लिखा दयानंद। आश्रम में ही किसी ने कहा होगा उनसे, अरविंद से, कि महाराज ये क्या कर रहे हो आप, एक महर्षि का नाम को लिख रहे हैं और आपने ना उसके पहले ना स्वामी लगाया ना महर्षि लगाया। आपका ये जो पुस्तक छपेगी तो हो सकता है जो आर्य समाज के लोग हैं वो अपमानित महसूस करें। स्वाभाविक है, यही होती है वृत्ति। युग पुरुष कैसे देखता है, उसका उत्तर सुनिए। श्री अरविंद ने जो उत्तर दिया सुनने लायक है आपके और मेरे सबके लिए, और ये हमारे लिए जीवन का पथ प्रदर्शक वाक्य है। अरविंद कह रहे हैं, स्वामी दयानंद, अरे स्वामी तो बतेरे फिरते हैं, वो तो दयानंद थे, दयानंद। और भाई तुम मुझे कह रहे हो दयानंद के पहले स्वामी लगाऊं, तो स्वामी शब्द की प्रतिष्ठा तो बढ़ सकती है, दयानंद की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है। और आगे एक छोटा सा रोचक उसके साथ उपमा दे रहे हैं। अगर तुम कहो कि शेक्सपियर के पहले मिस्टर शेक्सपियर लगाओ तो कैसा लगेगा? मुझे दयानंद के पहले स्वामी लिखने की, महर्षि लिखने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। इसको कहते हैं एक युग पुरुष की दूसरे युग पुरुष के प्रति सम्मति। हमको समझ में आ जाएगा कि ये औपचारिकता के शब्द हम जैसे सामान्य व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए हैं। युग पुरुषों के ऊपर ये बाध्यता नहीं है।
ये अरविंद का ही अपना आत्मबल है जो वो महर्षि दयानंद, स्वामी दयानंद को केवल दयानंद कह सकता है। आप और मैं नहीं कह सकते। आप और मैं अरविंद को केवल अरविंद नहीं कह सकते हैं। हमारी आत्मिक बल ही नहीं है इतना, तो हम अपनी सभ्यता को क्यों छोड़ें? अपनी श्रद्धा का जो प्रदर्शन है उसके लिए श्री शब्द लगाने में इतना हम संकोच क्यों करें? हमको स्वभाव बनाना चाहिए। और ये स्वभाव श्री अरविंद ने अपने जीवन काल में श्री माँ के लिए भी प्रचलित कराया। उन्होंने कहा केवल माँ नहीं बोलना है, श्री माँ बोलना। अब देखिए आगे एक बड़ी सुंदर और बात मैं बताता हूँ। ये बात जो है ना, एक तरह से जैसे मैंने जितनी बात कही है उसके ऊपर में एक सील लगाती है। इस सील को मैं आपके, चलिए अभी मुझे सामने नहीं नजर आ रहा, तो मैं पहले जो विषय मेरे सामने है वो बताता हूँ, क्योंकि आज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है बहन जी, तो मुझे थोड़ी कठिनाई हो रही है, कुछ छांटना है, कुछ छोड़ना है। महर्षि दयानंद में और श्री अरविंद में 5 समानताएं ऐसी हैं जिन समानताओं के बारे में हम सामान्यतः जानते नहीं है, और अगर जानते भी हैं तो स्मरण नहीं रखते हैं, इसलिए मानते नहीं। 5 आधारभूत समानताएं साधारण बात नहीं है, 2 महापुरुषों के बीच में हो। सबसे पहली क्या है कि उनके अंदर में दोनों में भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत वेद को माना, ये दोनों की सहमति। स्वयं अरविंद लिखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने बंगाल में नव जागरण का कार्य हाथ में लिया, लेकिन वो क्या किया, उन्होंने उपनिषदों तक जाके रुक गए। और सामान्य ये समाज के अंदर भ्रांति है, लोग उपनिषद पढ़ते हैं तो कहते हैं हमने वेद पढ़ लिए। बंधुओं, उपनिषद तो केवल वेदों की कुंजी मात्र है। मूल जो संहिता है उसको वेद कहते हैं, जो भाष्य होते हैं वो उनके अर्थ होते हैं। और उपनिषद तो गुरु और शिष्य परंपरा में संवाद की शैली में वेदों की मान्यता को जन सामान्य तक समझाने के लिए एक क्लास का डायलॉग है। वो बहुत बाद में लिखे गए हैं, तो उनके अंदर में व्यक्तियों के भी नाम है, राजाओं के भी वर्णन है, और भी अन्य अन्य जितने भी भौतिक उपमाएं हो सकती हैं वो सब हैं, जिस प्रकार से हमारे पुराणों में है। लेकिन वेदों के अंदर किसी व्यक्ति की, वेद तो उस समय लिखे गए जब मानव सृष्टि का जन्म हुआ है, कोई राजा नहीं था उस समय, इसलिए किसी भी उसके अंदर में भूखंड का नाम नहीं है, उसके अंदर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। नदियों के नाम भी हमको वेदों में मिलते हैं, तो वो उनके गुणवाचक शब्द हैं जिनके नाम बाद में लोगों ने नदियों के रखे होंगे। जैसे अयोध्या लोगों ने रखा रघुवंश के, अयोध्या शब्द तो वेद में भी आता है, लेकिन वहां पे किस उसमें आता है कि अष्ट चक्र 9 द्वारा देवा नाम पूर्ण अयोध्या। 8 चक्र की और 9 द्वार की जो देवों ने ये बनाई है अपनी नगरी, ये अयोध्या है। ये नगरी कौन सी है? आपका और मेरा शरीर है। इसमें 8 चक्र भी है और 9 द्वार भी है, और इसमें देव बसते हैं। देवा नाम पुरी, देवों की पुरी है ये। और क्या है? अयोध्या है, क्योंकि देव बसते हैं, ये अयोध्या है, इसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकता। तो बाद में रघुवंशियों ने अपनी राजधानी का नाम अयोध्या अगर वेद में से ढूंढ कर रखा तो क्या बुराई है। आज तो हमारे जितने भी नव पीढ़ी है, मैंने देखा वो संस्कृत के शब्द ढूंढ ढूंढ के अपने बच्चों के नाम रखने में गर्व का अनुभव करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। खेद कब होता है कि वो नाम तो बड़े सुंदर अपने बच्चों के ढूंढ लेते हैं, उनसे पूछेंगे कि इसका अर्थ क्या है तो वो आई माई करने लगते हैं। गूगल में से नंबर नाम देख के बता देंगे जी इसका अर्थ ये है। और मैंने सामान्यतः देखा गूगल तो मनुष्यों ने फीड किया होगा, उसमें ह्यूमन एरर है। जो फीडिंग एरर है तो फीडिंग रिजल्ट भी होंगे। तो मैंने अपने नवयुवक पीढ़ी को बहुत अच्छे नामों का अपने बच्चों के लिए चयन करते तो देखा है, अच्छा लगता है, गर्व का अनुभव होता है। दुख कब होता है कि उन्हें स्वयं उसका अर्थ नहीं मालूम, गूगल से आगे जाने का प्रयास नहीं करते। तो कई बार मुझे ये लगा कि जिसने मेरी बेटी के नाम का ये अर्थ है वो सामान्यतः गलत होता था। इसके बाद देखिए तो वेद को, तो श्री अरविंद जो है अपनी 15 में उनकी है, उसमें ये लिखते हैं कि दयानंद के दृष्टिकोण बड़े स्पष्ट हैं और उसका आधार जो है वो अखंडनीय है। और ये ऋषि दयानंद के जीवन काल का एक इतिहास रहा है कि वो अपने जीवन काल में कभी किसी शास्त्रार्थ में पराजित नहीं। मैं यहाँ पर दयानंद की महिमा मंडल के लिए आपके बंधुओं आपके बीच में नहीं हूँ, मैं केवल उन शब्दों को उद्धृत कर रहा हूँ जो श्री अरविंद ने उनके लिए बोले हैं। इसलिए मैं पुनः स्मरण करा रहा हूँ कि आप मेरा एक भी शब्द मत मानिए। वो ये क्या कह रहे हैं कि सत्य जो है वो बड़ी सरल वस्तु लगती है, लेकिन है बड़ी कठिन। तो वेद का जो वचन है, मैंने पहले कहा कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। तो श्री अरविंद जो है एक मन में दुख प्रकट कर रहे हैं,
उनके शब्दों में सुनिए। किसी भी व्यक्ति का मन में सच्चा व सरल होना तथा अपने कार्य की परिस्थितियों और साधनों के साथ पूरे तौर पर ईमानदार होना, ये आज की हमारी लड़खड़ाती पेचीदा मनुष्य जाति में दुर्लभ है। और वो कह रहे हैं कि ये जो स्वामी दयानंद हैं, ये इस श्रेणी के व्यक्ति हैं। दोनों ने योग का आश्रय लिया, एक दूसरे से सुनता है। श्री अरविंद पांडिचेरी चले गए योग साधना के लिए, महर्षि दयानंद भी योग साधना के लिए गए। कब गए? उन्होंने बहुत कुछ अपना प्रचार करने का प्रयास किया, उनको लगा कि इच्छित सफलता नहीं मिल रही है, तो उनको लगा कि मेरी आत्मा में शायद बल कम है, इसलिए लोग सुनते नहीं है। सब कुछ छोड़ के हिमालय में कई वर्षों के लिए योग साधना करने चले गए। और वहां पे जाके जिस प्रकार की भी उनको साधना में और सिद्धि प्राप्त हुई होंगी, सिद्धि का मतलब चमत्कार नहीं कह रहा हूँ, सिद्धि का मतलब है वेदार्थों का सत्य प्रकाश। उनको जब वो हुआ तो उनके अंदर में एक अभूतपूर्व नवजीवन आया और ऐसे उत्साह से आगे उन्होंने सबसे पहले कुंभ के मेले में हरिद्वार में लगा हुआ था, वहां पे पाखंड खंडनी पताका गाड़ दी। बस उसके बाद से महर्षि दयानंद जो है वो समाज की दृष्टि में आ गए, अनुयायी बनने शुरू हो गए योग साधना के आधार पर। दोनों में ये समानता है। तीसरा इनके अंदर में क्या है? दोनों राष्ट्रीयता के उपासक। उसमें मैं श्री अरविंद के 2-3 शब्दों को उद्धृत करूंगा। श्री अरविंद वहां पे किसी एक व्याख्यान में कह रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म ही हमारे लिए राष्ट्रवाद है। मैं सनातन शब्द की बाद में थोड़ी सी भी आपको सांकेतिक रूप में व्याख्या जरूर करूंगा कि श्री अरविंद किस दृष्टिकोण से ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो ये सनातन धर्म है, वो ये साथ में कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद कोई धर्म सिद्धांत या मत विश्वास नहीं है, ये सनातन धर्म ही हमारी राष्ट्रीयता का आधार है। साथ में क्या कह रहे हैं कि मैं ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूँ। श्री अरविंद कह रहे हैं कि मुझे आपको राष्ट्र को उठाने की शक्ति देनी है। और राष्ट्र को उठाने की शक्ति के लिए वो बता रहे हैं प्रकार क्या है, क्योंकि जब कार्य करना है सिद्धांत, तो क्रिया में क्या करना। तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि मेरा काम जो है थोड़ा सुगम हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि ये जो धर्म है वैदिक ये अन्य राष्ट्रों में भी बढ़ रहा है, तो मेरा कार्य करने के लिए अवसर मुझे बढ़ रहे हैं। साथ में क्या कह रहे हैं कि मैं इस राष्ट्र को उठा रहा हूं अपनी वाणी का प्रसार करने के लिए। तो सनातन धर्म को महिमान्वित करने का अर्थ राष्ट्र को महिमान्वित करना। तो सनातन और राष्ट्र के साथ अरविंद कैसे जुड़े हुए हैं? ऋषि दयानंद क्या करते हैं? ऋषि दयानंद ने वेदों का आधार लिया, आश्रय लिया, और मैं केवल 3 वेदों के मंत्र का उदाहरण आपके सामने रखूंगा, जिसमें वो कह रहे हैं, यजुर्वेद के अंदर में वेद कह रहा है, दयानंद नहीं कह रहे हैं, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहित है। वेद का हमारे लिए आदेश है कि वयम का मतलब हम, राष्ट्रे राष्ट्र के, जागृयाम जागृत, पुरोहित का मतलब उसके प्रहरी। पुरोहित का मतलब हम लोग पंडे को और पंडित को बोलते हैं, जो हमारे यहाँ यज्ञ कराने आता है वो पुरोहित तो होता है, लेकिन जो पुरोहित का जो रूढ़ शब्द है, वैदिक यौगिक अर्थ है, वो है जो अपने हित के सामने यजमान के हित को रखता है। पंडित जी आके मंत्रों का उच्चारण करने अपने स्वार्थ के लिए नहीं, यजमान के कल्याण के लिए करते हैं, इसलिए उनको पुरोहित कहते हैं। वो उन वेद मंत्रों के उच्चारण का, उस सारे का, वो अपने लिए लाभ नहीं ढूंढते हैं, वो चाहते हैं यजमान को मिले। अगर इच्छा से चाहते हैं तो वास्तव में पुरोहित है, और केवल दक्षिणा की इच्छा से चाहते हैं तो पुरोहित कहलाने का अधिकारी तो नहीं है, पंडित तो है। आप लोग इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। यजुर्वेद कह रहा है तो अथर्ववेद भी कह रहा है। वो कह रहा है, सानो भूमि त्रिशम बलम राष्ट्रे ददातु उत्तमे। जिस राष्ट्र के अंदर बल होगा उस भूमि के अंदर में बल होगा और वो उत्तम राष्ट्र होगा। और साथ में ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम, ये भी अथर्ववेद की उक्ति। और इनके साथ में इतने स्ट्रांगली वेडेड हैं, कौन है? स्वामी दयानंद। तो दोनों राष्ट्रीयता के उपासक हैं। एक और मैं आपके सामने जो बात करना चाह रहा हूं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इस पे आप लोग सब बंधुओं बड़ी ध्यान से बात को मेरी सुनिए। हमारे यहाँ पे सामान्यतः 1-2-3 शब्द प्रयोग होते हैं, द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, और उसमें भी बहुत सारे विशिष्ट अद्वैत और भी पता नहीं कितने सारे मार्ग हैं। तो जिन जिन लोगों ने ये द्वैत और अद्वैत चलाए और उसके भी वर्गीकरण किए, उसका परिणाम क्या हुआ? उन्होंने कितनी भी अच्छी भावना से किए होंगे, पर हिंदू समाज को तो बांटते चले गए। अलग अलग वाद के अनुयायी बनते चले गए, अलग अलग ग्रुप बनते चले गए, और स्थिति यहाँ आ गई
कि लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आज तो स्थिति है कि मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना, वरना क्यों लड़ेंगे। एक जिहादी इतने लोगों को जिनको जानता नहीं, कुछ नहीं जानता, व्यक्तिगत कोई उसकी शत्रुता नहीं, फिर भी बम से मार देता है। क्यों मारता है? कि मजहबी है। आज हिंदू समाज में अगर ऋषि दयानंद को विष दिया तो मजहबी ने दिया, जो उन वर्गों में बटे हुए थे। ऋषि दयानंद ने क्या कहा? उन्होंने कहा वेदों में त्रैतवाद है, 3 अनादि सत्ताएं हैं। और देखिए अरविंद के शब्दों में सुन के आप लोगों को भी आनंद आ जाएगा। 1916 में अपनी वैदिक मैगजीन में श्री अरविंद कह रहे हैं, हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे यहाँ पर हमारी संस्कृति में 3 आधारभूत तत्व सदा से ही विद्यमान रहते हैं। ये तत्व हैं परमेश्वर, प्रकृति और जीवात्मा। ऋषि दयानंद का यही तो स्पष्ट मत है। बहुत से लोगों ने बाद में क्या कहा कि परमेश्वर और जीवात्मा एक होती है, अहम ब्रह्मास्मि। बहुत से लोगों ने कहा प्रकृति कुछ नहीं है, माया है। श्री अरविंद जैसे युग पुरुष इसका स्पष्ट अनुमोदन कर रहे हैं कि त्रैतवाद, जिसके लिए महर्षि दयानंद ने अपने जीवन की आहुति दी, प्राणों की आहुति दी, उसकी पुष्टि श्री अरविंद कर रहे हैं। तो त्रैतवाद को दोनों मानते हैं और ये वेदों का है। आध्यात्मिकता को सर्वोपरि मानते थे, वो मैंने पहले चर्चा की, अब मैं उसके बारे में कुछ बात नहीं कहूंगा। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि महर्षि दयानंद की एक पुस्तक अरविंद आश्रम से और छपी है 1983 में। उसके अंदर में जो उसका संपादकीय है, वो एक सज्जन है, मुझे उनका नाम इस समय याद नहीं आ रहा। लो, पुस्तक भी मुझे मिल गई है, मैं पुस्तक आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ। ये अरविंद आश्रम का प्रकाशन है। इसके अंदर में जिन सज्जन ने इसका संपादकीय लिखा है वो हैं श्रीमान ज्ञान चंद्र जी, जो अरविंद चेतना समाज के हैं। ज्ञान चंद्र जी क्या लिख रहे हैं, उनके शब्दों को मैं उस पुस्तक से बता रहा हूँ। महर्षि दयानंद के वेदार्थों के पश्चात योगेश्वर श्री अरविंद ने वेदों के नवीन अर्थ और मंतव्य प्रस्तुत किए। और आगे क्या कह रहे हैं वो मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, बहुत लंबा वाक्य है। वस्तुतः श्री अरविंद महर्षि दयानंद के संपूरक ही है। क्या हम लोगों के लिए विचारणीय विषय नहीं है? श्री अरविंद, अरविंद आश्रम के स्थापक, वो कह रहे हैं कि वो महर्षि दयानंद के संपूरक हैं। बंधुओं, आप उनके अनुयायी हैं, मैं ऋषि दयानंद का अनुयायी हूँ। बटे हुए हैं तो क्या बटे रहेंगे हम एक दूसरे के संपूरक कब बनेंगे? हमारे स्वामी, जिनको हम अपना आराध्य मानते हैं, वो एक दूसरे के संपूरक थे और उनकी संतानें हम बजाय परिपूरक होने के विरोधी से दिखते हैं। खेद का विषय है, चिंता का विषय है, और चिंता का नहीं है, चिंतन का विषय है। जो बीत गई सो बीत गई, आगे की सुध लेनी है। आज मेरे सारे इस व्याख्यान का आपके बीच में वार्ता देने का एक ही उद्देश्य है। मैं इसको आगे शनै शनै आपके सामने और थोड़ा स्पष्ट करूंगा। लगभग मैं अपने व्याख्यान के उस पर आ रहा हूं, अंतिम चरण पे। इसलिए बहन जी, आपने जो मुझे 10 मिनट और दिए ना, मैं उसका उपयोग करूंगा। यूरोपीय विद्वानों के भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन का जो अवसर महर्षि दयानंद को प्राप्त नहीं हो सका, मैंने पहले बताया, अंग्रेजी नहीं जानते थे, तो पाश्चात्य विद्वानों के किसी भी मंतव्य का खंडन कैसे करते? महर्षि दयानंद ने ये श्री अरविंद ने उसकी पूर्ति की। उन्हीं की भाषा में सप्रमाण विद्वत्तापूर्ण उत्तर देकर उनके षड्यंत्रों को ध्वस्त कर दिया। यदि पहली बार पाश्चात्य विद्वानों को उन्हीं की भाषा में उनके वेदार्थों के साथ जो अनर्थ किए थे, उसका सप्रमाण अगर किसी ने विरोध किया है, प्रत्युत्तर किया है, तो वो श्री अरविंद ने किया है। हम ऐसे महापुरुष के वंशज हैं, संवाहक हैं, ऐसी परंपरा के संवाहक हैं। गर्व करने का हमारे लिए विषय है। अरविंद ने उनके दुष्प्रचार का भंडाफोड़ ये कहते हुए किया। आप जरा समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर मैक्स मुलर ने गलती क्या की, जिसका श्री अरविंद उद्घाटन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जितने ये पाश्चात्य विद्वान हैं, इन्होंने वेदों के सायण के भाष्य को आधार बनाया। ऋषि दयानंद ने सायण के भाष्य की कई जगह निंदा की है, क्योंकि उन्होंने सप्रमाण कहा कि सायण ने ये ठीक अर्थ नहीं किए। और इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों को तो वेदों का अनिष्ट करना था, अनर्थ करने थे, तो वो ऋषि दयानंद के वेदार्थों को क्यों अपनाते? इसलिए सायण के भाष्य को बनाया और उसको आधार बना के, क्योंकि वो भी वेद का भाष्य है,
और हिंदू समाज इतना भोला है कि वेद का भाष्य है तो बस ठीक ही होगा, जिसने भी किया होगा। तो उन्होंने भाष्य को आधार बना के वेदों के अंदर में प्राकृतिक देवताओं के प्रति जो गाए गए कर्म कांड हैं उन ग्रंथों की श्रेणी में लाके वेदों को खड़ा कर दिया, जिनको हम पुराणों की संज्ञा से जानते हैं। उसके अंदर क्या होता है पुराण में और वेद में, देखिए आधारभूत अंतर क्या है। चर्चा का विषय नहीं है, संकेत में बता रहा हूं। हम जिन जिन चीजों को सिद्धांत रूप में जानते हैं, जिनके नाम एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, हमारे पुराणों ने उसको कॉन्क्रीट शेप दे दी है। गाय को उसमें बोलता दिखाते हैं, हर पशु को, पक्षी को उसमें बोलता दिखाते हैं। ये क्या है? ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, एनिमेशन। उस काल की जो परिस्थितियां रही होंगी, जैसा हिंदू समाज को आवश्यकता होगी, लोगों ने बनाया होगा। प्रश्न ये है कि बच्चे को ऐसे अनार हम कब तक बताएंगे जब तक वो नहीं जानता है। जिस दिन जान जाएंगे हम ऐसे अनार वाली पुस्तक उसके सामने से हटा देंगे, फिर उसको सीधा ऐसे परिचय हो गया है, अनार नहीं बोले। हमारे पुराणों ने उसको एलिमेंट्री बना के धार्मिक जो वेदों के मंतव्य हैं उनको बताने के लिए बहुत सी चीजों का आधार लिया। मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये नहीं बताया गया कि इसके पीछे झांकना आपका विद्यार्थी के नाते कर्तव्य बनता है। आप जानो कि ये कहने के पीछे अगर गाय बोल रही है कि वो जाके कह रही है ब्राह्मण से कि मैं तेरी निधि हूं, मेरी रक्षा करो, गाय बोल नहीं सकती है। लेकिन गाय जैसा पशु अगर ब्राह्मण के पास प्रार्थना कर रहा है तो ये बोलना चाहिए। गाय धर्म का एक प्रतीक है। वो ब्राह्मण से कह रहा है, ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म की विज्ञा को जानता है और धर्म की रक्षा का सैनिक है। उससे कह रही है कि मैं तेरी निधि हूं, मुझे किसी कुपात्र को मत देना। तो ये शब्दों के जो प्रयोग हैं इनके अर्थ नहीं हम समझते, इसलिए भटक के रह जाते। तो अरविंद ने क्या किया? उन्होंने कहा कि न तो ये पाश्चात्य विद्वान और न ही ये कर्मकांडीय पंडित वेद मंत्रों के आध्यात्मिक और नैतिक महत्व को विलुप्त करने में सफल हो सके, पर खेद प्रकट कर रहे हैं श्री अरविंद, अपने स्वार्थों और पूर्वाग्रहों के कारण इसको निंदित करने में, कम करने में लगे रहे। स्वयं अरविंद इसका कष्ट अनुभव कर रहे हैं। अब आप देखिए, मैं उपसंहार की श्रेणी में आ रहा हूं। इसके अंदर में एक बात और मैं बताना चाहता हूं, ये भी बड़ा आवश्यक है कि श्री अरविंद ने स्वयं ये लिखा कि मेरा वेदों से परिचय कैसे हुआ, और ये उन्हीं के शब्दों में मैं आपको ढूंढ के लाया हूं। मैंने आपसे पहले बताया कि जो लाइफ डिवाइन जो है वो एक तरह का वेद रहस्य है। उसके 5वें अध्याय में एक है आध्यात्मिकता के आधार, शीर्षक है उसका। आप लोग ढूंढिएगा, इसको पढ़िएगा, खाली मेरी बात को मत मानिए। जो मैं साहित्य का आपको उदाहरण दूं उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। स्वयं 5वें अध्याय में वेद रहस्य में क्या कह रहे हैं श्री अरविंद? मैं भी पढ़े लिखे पाश्चात्य रंग में रंगे भारतीयों की तरह पश्चिमी लोगों के विचार के अनुसार ही वेदों की जंगलीपन की पुस्तक व उपनिषदों को ही सच्चा स्रोत व वेद मानता था। कितने ईमानदारी से ये उक्ति है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता बंधुओं। हम अपनी ईगो में मर जाते हैं, अपनी अज्ञानता का कोई वर्णन नहीं करता। ये श्री अरविंद जैसा कोई एक बहुत ही महान आत्मा इस तरह की बात कहती है, और कितनी ईमानदारी से कह रहे हैं। बाद में क्या कह रहे हैं वो, और जिसका मैंने संकेत किया, उपनिषद की बात है, क्योंकि सायण के भाष्य को लोगों ने वेद मान लिया, वेदों तक नहीं गए, वेदों का अर्थ करने का प्रयास नहीं किया। दयानंद ने जो वेद का अर्थ किया उससे अंग्रेजों का तो स्वार्थ सिद्ध नहीं होता था, इसलिए उन्होंने मैक्स मुलर जैसे विद्वान को काटने के लिए लगा दिया। पर श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? योग साधना के मार्ग ने, आध्यात्मिक अनुभूतियों ने मुझे वेद का असली स्वरूप दर्शाया। वेद मंत्र स्पष्ट व ठीक प्रकाश के अनुसार मेरी अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को प्रकाशित करते हैं। ये कौन कह रहे हैं? श्री अरविंद कह रहे हैं। ये इसलिए बताने कि मैं वेदों के निकट कैसे आया। उसमें उन्होंने और अनेक उदाहरण दिए हैं, मैं आज करूंगा तो समय की सीमा नहीं। बहुत से उदाहरण दिए कि मैं क्या क्या समझता था। उसके अंदर 3 देवियों की चर्चा है। उन देवियों का अर्थ श्री अरविंद ने पहले क्या लगाया, जब उनको समझ में आया, वेदों को पढ़ा उन्होंने, तो उनको लगा कि ये मेरा भ्रांतिपूर्ण अर्थ था। उनको समझ में आने लगा कि वेदार्थों का अनर्थ हुआ है। इसके बाद आप देखिए, आर्य समाज की बात करें कि हमने कहा है कि वेद और आर्य समाज के लिए श्री अरविंद क्या कहते हैं। बंधुओं, जब आर्य समाज, जिसका मैं भी एक सामान्य से कार्य करता हूँ,
इस आर्य समाज का आधार तो संपूर्ण आधार ही वेद है। आप अगर वेद को हटा दें तो आर्य समाज तो धराशायी हो जाएगा, उसका तो कोई और आधार नहीं। उस वेद के विषय में महर्षि दयानंद के अतिरिक्त महर्षि अरविंद ने जो कुछ कहा, देखिए मैं महर्षि शब्द प्रयोग कर रहा हूं बड़ी श्रद्धा से, उन्होंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, वो हम सबको अवश्य विचार करना चाहिए। ये हमारे लिए आज के वार्ता का संदेश। यदि दुनिया में वेद प्रचार करना है तो बड़ी प्रभावशाली ढंग से और सरलता से केवल श्री अरविंद के विचारों से संभव है। हम भारत के अंदर तो दयानंद की मान्यताओं से प्रचार कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में वेदों के प्रति हम ईमानदार हैं, वेदों के प्रति निष्ठा रखते हैं, तो मैं इस बात को बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर विदेशों में उन्हीं की भाषाओं में प्रचार करना है तो हमको श्री अरविंद के माध्यम से करना होगा। अरविंद आश्रम में वेदों को किस महत्व की दृष्टि से देखा गया, उसका एक प्रमाण मैं आपको बताता हूँ। 1943 में दिल्ली में श्री अरविंद की अनुमति से एक अरविंद निकेतन संस्था खोली गई। आप सबको मालूम होगा, मैं स्मरण करा रहा हूं। वो जो संस्था खोली गई उसमें एक लाइब्रेरी बनाई गई, पुस्तकालय और एक वाचनालय भी बनाया। उसी के जो वहां पर व्यवस्थापक थे, आप लोग अपने साहित्य में उसको पढ़िएगा, उन्होंने उनसे पूछा श्री अरविंद से कि मैं इसके अंदर में क्या अन्य कुछ धर्म ग्रंथों को भी ला के लाइब्रेरी में रख सकते हैं हम? श्री अरविंद ने क्या कहा उस समय, वो शब्द हम लोगों के लिए एक प्रकार के आदेश हैं। उन्होंने कहा मैं वेद और उपनिषद के अतिरिक्त किसी भी अन्य धार्मिक साहित्य को रखना पसंद नहीं करूंगा। घर का मुखिया केवल अपनी पसंद बताता है, मानना ना मानना ये उनकी संतान का विषय है। हमारे पूर्वज बहुत कुछ कह के चले जाते हैं, हम बाद में पूर्वजों के नाम पे बहुत कुछ अपनी इच्छा से भी करते हैं। और मैंने देखा है समाज में, तो मैं आपकी और अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, समाज की सामान्य बात है। उनको पिता के जीवन काल में तो पिता की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन आज उनको जो भी बात अच्छी लगती है तो बोलते हैं मेरे पिताजी कहते थे, और पिताजी कह के वो अपनी बात की पुष्टि करना चाहते हैं, क्योंकि पिताजी का प्रमाण ऐसा दिया उसे कोई काट नहीं सकता। पर कब कर रहे हैं, पिताजी के जीवन काल में क्या किया था, और आज हम पिताजी को आधार बना के अपनी बात को रख रहे हैं। और यही वेदों के साथ हुआ है बंधुओं। लोगों ने अपनी बात कही है और वेदों का उसमें प्रमाण दिया कि ये वेद के आधार पर कह रहा हूँ। श्री अरविंद ने क्या कहा कि मैं केवल वेद और उपनिषद, इसके अतिरिक्त किसी साहित्य को रखना पसंद नहीं करूंगा। अब मैं अंतिम बात एक और कहना चाह रहा हूँ, वो हमारे लिए बहुत ही मार्मिक है और मुझको लगता है मेरी वार्ता का सार है। श्री अरविंद ने जो पुस्तक लिखी थी दयानंद एंड द वेद, मैं पहले उसका संदर्भ दे चुका हूँ। उसकी भूमिका में अरविंद आश्रम ने श्री के मुंशी से उसकी भूमिका लिखवाई। देखिए भूमिका के अंदर के मुंशी बहुत बड़े विद्वान थे, और जैसे मैंने कहा ना, गुणी गुणम वेत्ति न च वेत्ति निर्गुणा। एक गुणी व्यक्ति जो है वही दूसरे के गुण का आकलन कर सकता, तीसरा तो कोई कर ही नहीं सकता। और जो निर्गुण व्यक्ति है वो तो किसी में गुण ही नहीं देखता, अपने को सबको अपने जैसा निर्गुणी मानता है। के मुंशी क्या लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ये पुस्तक, उसमें बहुत सारे वाक्य में एक वाक्य उद्धरण करके अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। विराम से पहले मैं दो बात और करूंगा, तो कहना लास्ट बट नॉट द लीस्ट। के मुंशी कह रहे हैं कि ये पुस्तक भारत के एक महान पुरुष की दूसरे महापुरुष के प्रति सम्मति है। बंधुओं, दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है। एक महापुरुष के लोग कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार ही नहीं रह सकती, क्योंकि हर एक का अहंकार, हर एक की ईगो वो दूसरे के बात का अनुमोदन करने के लिए उसको रोकती है। मन से मानता है, मुंह से नहीं बोलता। दिखाने का यह प्रयास करता है कि नहीं ये बात नहीं, ये तो मेरी अपनी बात है। अपनी बात को मौलिक और ओरिजिनल कहने का एक लोगों के अंदर में बहुत बड़ा ये मनुष्य स्वभाव की त्रुटि है, श्री अरविंद के स्वभाव में नहीं है। कितनी ईमानदारी से उन्होंने जो भी अनुभूतियां उनको योग साधना के माध्यम से, वेदों के अध्ययन से हुई, कितनी स्पष्टता से, सच्चरित्रता से, ईमानदारी से उन्होंने अपने साहित्य के अंदर लिखा। वो साहित्य जो आज पब्लिक डोमेन में है, आपके लिए और मेरे लिए भी उपलब्ध है। ये मेरे लिए कोई नई उपलब्धि नहीं है। मेरे लिए नई उपलब्धि ये है कि मैंने पहली बार इतने मनोयोग से गत 2-3 वर्षों में अरविंद के साहित्य को पढ़ा है।
उससे पहले मैं भी नहीं पढ़ता था, मुझको लगता था मुझे क्या लेना देना है। और ये स्थिति सामान्यतः जितने मेरे श्रोता हैं सबकी है, आप मेरी इस बात को अन्यथा ना लें। हम में से कितने लोगों ने दयानंद को पढ़ा होगा, कितने लोगों ने वेदों को इतनी गंभीरता से पढ़ने का प्रयास किया होगा। मुझको मालूम है डॉक्टर जेपी सिंह जी हमारे श्रोताओं में वो अपवाद हैं, आर्य समाज के साथ जुड़े रहे हैं, आर्य समाज को जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनको मालूम है, उन्होंने वेद का कुछ ना कुछ जरूर परिचय प्राप्त किया है। हो सकता है और भी श्रोताओं में कुछ लोग हों, और क्या हमने गंभीरता से कभी इतना अध्ययन किया जैसा हमको श्री अरविंद आदेश करके गए। अब मैं अंतिम चरण में 2 बात कहूंगा। जैसे एक कहावत है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। मैं बोलता रहूं, आप सुनते रहे, कोई सीमा ही नहीं है। तो मुझे कहीं तो विश्राम देना है। तो विश्राम देने की हमारे यहाँ पे भारतीय संस्कृति में ग्रंथकारों की एक परंपरा है, और मैं तो बहुत सामान्य सा वार्ताकार हूँ, ग्रंथकार तो हूँ नहीं। तो वो क्या करते हैं, अपने ग्रंथ का जब समापन करते हैं तो उसमें एक फल श्रुति लिखते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, रामायण में वाल्मीकि लिखते हैं तो अंत में फल श्रुति लिखते हैं। उसके अंदर में लगभग 10-20 उनके जो श्लोक होते हैं वो फल श्रुति होते हैं। श्रुति कहते हैं सुनना, और फल का मतलब है इसके सुनने से तुमको क्या फल मिला। ये वेदों को भी श्रुति कहते हैं, क्योंकि वेद जो हैं ये बहुत काल तक, कई पीढ़ियों तक, हजारों वर्ष तक श्रुति के रूप में, डिक्टेशन में, ओरली हम लोग अगली पीढ़ी को देते थे, अगली पीढ़ी याद करके अगली पीढ़ी को देती थी, इसलिए उनको श्रुति कहते थे। बहुत बाद में किसी काल में व्यास जी हुए, उनको हमने वेद व्यास कहा, उन्होंने उसको लिखित आरण्य। तो तब से वो वेद जो है वो संहिता के रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष आए। उससे पहले तो केवल शब्दों में थे। तो सारे ग्रंथकार क्या कहते हैं, फल श्रुति। तुमने इस ग्रंथ को, रामायण को अगर बड़ी श्रद्धा से सुना है तो भाई तुमको क्या फल मिलेंगे वो ग्रंथकार बता रहा है। वो ग्रंथकार आशीर्वाद भी दे रहा है, और क्योंकि महापुरुष है वो शुभेच्छा भी रख रहा है। मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति जो है फल श्रुति तो बोल रहा है, लेकिन शुभेच्छा के आधार पर, आशीर्वाद देने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं कि सनातन धर्म को पुनर्प्रतिष्ठित कर राष्ट्र उत्थान का लक्ष्य श्री अरविंद और महर्षि दयानंद का समान है। अब मैं इस शब्द के उसमें सनातन की जरा सी एक सांकेतिक व्याख्या जरूर करूंगा। जब हम लोग सनातन शब्द को बोलते हैं तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी भ्रांति पैदा हुई है कि जितने हमारे मंदिर हैं जहाँ पर की मूर्तियों की पूजा होती है वो सब सनातन धर्म के मंदिर हैं। जहां पर ये सब नहीं होती है वो क्या है, वो आर्य समाज के मंदिर हैं। बंधुओं जरा हम समझें, वैदिक मान्यताएं वो हैं जो आदिकाल से हैं, और जितना समय तक आज तक बीता है उसके साथ अर्थ भी हुए होंगे, अनर्थ भी हुए होंगे, लेकिन वो सत्य तो हमेशा रहे। आज भी सत्य हैं और भविष्य में भी सदा सत्य रहेंगे। बीच में बहुत सी नई मान्यताओं ने जन्म लिया होगा, पुरानी भी हो गई होंगी। तो नई मान्यताएं जन्म लेती हैं, नूतन होती हैं, आउट ऑफ डेट हो जाती हैं तो पुरातन होती हैं। जो ना नूतन होती है ना कभी पुरातन होती है वो सनातन होती है। मुझको नहीं लगता कि इससे कम शब्दों में मैं सनातन की कोई व्याख्या कर सकता हूँ। और जब सनातन की हम बात कहेंगे तो सनातन ही धर्म, सनातन ही होता है। इसलिए अन्य हम जिन धर्मों की बात करते हैं कोई धर्म नहीं है, वो सब मत हैं या पंथ हैं। विभिन्न मनुष्यों के समय समय पे दिए हुए मत हैं और उनके बनाए हुए पंथ हैं। पर अगर धर्म है तो वो केवल वेदों का है, जो सृष्टि के आदिकाल में ईश्वर की इच्छा से बताया गया है। और वो धर्म जो है वो मनुष्य जाति का है, क्योंकि योनिगत होता है धर्म। मनुष्य जाति का संसार के किसी भी काल के अंदर, भूखंड के अंदर में अगर धर्म है तो वो सनातन है, वो मनुष्य धर्म। तो हम ये कहें जी इंग्लैंड में रहने वाले का धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है, उसका अलग धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये तो मजहब हो गए जो क्रिश्चियनिटी में बट गए और इस्लाम में बट गए, यहूदी में बट गए, और हिंदू समाज तो पता नहीं कितने में बट गया। पर हमको ये आज जो चर्चा का विषय है कि श्री अरविंद और श्री दयानंद दोनों एक ही लक्ष्य के राही हैं। तो मेरा एक छोटा सा, बड़ा जैसे कहना इनोसेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के रूप में मेरा एक अपनी इच्छा है, क्यों न हम उनके अनुयायी समेकित होकर, इंटीग्रेटेड होकर, सहयात्री बनकर, को ट्रेवलर बनकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास करें।
जैसे वो परस्पर परिपूरक थे, कॉम्प्लीमेंट्री थे, क्या हम भी एक दूसरे के परिपूरक नहीं बनेंगे? संकल्प हम करें, ईश्वर हमारी सहायता करेंगे। ओम। आपको बहुत बहुत आभार आर्यश्री रविदेव गुप्त जी। इस नाम को इस तरह से कहने में एक आनंद महसूस हो रहा है। ये आर्यश्री अपने आप में सचमुच में आज महसूस हो रहा है। और आपने विषय की जितनी गहरी और इतनी सटीक व्याख्या की, बहुत सारी चीजें ऐसी मिली जो हमें जानने को मिली हैं और पहले इसके हम अनभिज्ञ थे। इसलिए आज क्या सचमुच में अगर समय की सीमा नहीं होती तो हम आपको सुनते रहते, और आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, इसके लिए हम सभी बहुत आभारी हैं। फिर भी हमारे बीच में इतने और विद्वान लोग बैठे हुए हैं। डॉक्टर जेपी सिंह जी को देख रही हूँ, दानी भाई को देख रही हूँ, और अरुण व्यास जी गायब हो गए, दिख नहीं रहे। मनोज भैया आदि बहुत सारे लोग हैं। आप लोग सभी इसमें हैं और जरूर कुछ ना कुछ कहना चाहेंगे, इसलिए थोड़ा समय और लेते हुए तब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। मेरी तरफ से आपका बहुत मनोज भाई, मैं अपनी तरफ से आर्यश्री को नमस्कार करता हूं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अच्छे से विषय को रखा और मेरे को इसमें आनंद बहुत आया। सुना, बहुत सारे तथ्य ऐसे थे जो सुने हुए थे। त्यागी जी जो पत्रिका निकालते हैं उसका उल्लेख किया, उसमें उन्होंने ज्ञान सिंह के लिए का भी उल्लेख किया। एक बात जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि इस बात पे उन्होंने पर्याप्त समय दिया कि श्री का नाम, तो मैं कहना चाहता हूँ कि श्री माता जी ने स्वयं एक बार कहा था कि हमें श्री अरविंद नाम ही कहना चाहिए क्योंकि यही प्रभु का नाम है। और मैंने कई बार उनके स्वयं के जो हस्ताक्षर देखे हैं उसमें उन्होंने लिखा है श्री अरविंदो, तो वो हमारे लिए पर्याप्त है। और इतनी श्रद्धा और आदर व्यक्त करते हुए आदरणीय ने ये सब विषय को रखा है और बहुत सारे नए तथ्य हमारे सामने आए हैं। मैं बहुत हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और हम सारे आध्यात्म पंथी जिन्होंने भारत में अध्यात्म के प्रति अपने जीवन के कुछ क्षण बिताए हैं और चाहते हैं कि भारत यदि आगे बढ़ेगा तो अध्यात्म आगे बढ़ेगा, और यदि भारत की आध्यात्मिकता आगे बढ़ेगी तो फिर सनातन धर्म, भारतवर्ष, राष्ट्रवाद, सब ये एक ही कल्पना की है और उसके फल है। तो मेरा इतना निवेदन है कि हम सब अपने हृदय में आध्यात्मिकता को सम्मान दें और जितने हमारे आदि पुरुष हुए हैं, जितने हमारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने अंतर्दर्शन से इस भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, वो सब हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, आदरणीय है। और उन सब के शब्द हमारे लिए जो है वो मंत्र वाक्य है। अपनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अरे रविदेव जी ने जो आपकी वार्ता दी है जिंदगी में, दानी जी का, अरुण नायक जी का, श्री अनिल वाजपेयी जी जिन्होंने ये सारा कुछ संयोजन करके उनकी वार्ता का यहाँ हमें सुनने का अवसर दिया, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री माँ, जय श्री राम। धन्यवाद मनोज भाई। आर्यश्री, आपको आपकी जो इच्छा आपने प्रकट की थी प्रश्न के रूप में, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगी कि दरअसल इस विषय को यहाँ लाना, आपको यहाँ आदरपूर्वक निमंत्रित करने के पीछे कहीं यही भाव है कि हम सब एकत्व की दिशा में चलें। और श्री अरविंद ने तो कभी विभाजन को कहा ही नहीं। तो बहुत अच्छा लगा आपका आना और आपका इस प्रकार से हमारे सामने बात कही तो मैं बोलना चाहता हूँ। जी भैया, स्वागत है। मैं बहन जी एक वाक्य और बोलना चाहता हूँ इसी प्रसंग में। हमारी हिंदू समाज की विडंबना क्या है, हम लोग गणित में जिसको लघुत्तम बोलते हैं ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसको ढूंढते रहते हैं। और किसी को मालूम है, गणित के विद्यार्थी को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो निकलता है वो
काटते रहो, जब वो संख्या कटनी बंद हो जाए तो वो लोएस्ट मल्टीपल होता है। हिंदू समाज ऐसे बढ़ता है एलसीएम में, इसलिए इतने हमारे यहाँ हैं। आप अगर कहें कि जी 1500 का अगर एलसीएम निकालना है तो 2 निकल के आ जाएगा, कितने लाख का भी निकल के आएगा, अगर वो सम संख्या है तो वो 2 निकल के आएगा, और हम 2 पे आके रुक जाते हैं और इतने सारे वर्ग विभेद होते हैं। करना हमको क्या चाहिए, गणित के अंदर में है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको बोलते हैं महत्तम। ये हमारे बीच में कॉमन है, और 1000 भी वर्ग हैं, उन सबके बीच में अगर कॉमन फैक्टर है तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हिंदू समाज जिस दिन HCF के आधार पर चलने लगेगा, LCM के बजाय बढ़ने के HCF के आधार पर संगठित हो जाए, फिर लक्ष्य की प्राप्ति हमारे लिए कठिन नहीं है। आज तो हिंदू जाति के अस्तित्व पे खतरा है। आज भी हम अगर एक नहीं होंगे तो मुझे नहीं मालूम है हम कब होंगे। एक होने के लिए हम जीवित भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जी भैया, जब हम सनातन शब्द पे आ जाते हैं तो ये सारी चीजें अपने आप सर्वोच्च सत्य से जुड़ जाती हैं। और जैसा कि आपने कहा कि सत्य तो फिर सत्य है, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं। तो ठीक है, वो अपनी जगह है। और मुझे लग रहा है कि डॉक्टर जेपी सिंह भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, तो इसके बाद जरूर कहें डॉक्टर साहब को, मैं सुनने का इच्छुक भी हूँ। नहीं, पहली चीज तो आज रवि जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछला कार्यक्रम में नहीं सुन पाया था, उस समय चीफ मिनिस्टर के साथ था तो मुझे खल गया, नहीं मैं उसमें कुछ सुनता। एक दो चीजें मैं आपकी पुष्टि करना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का नाम श्री जो है सम्मान सूचक नहीं, श्री अरविंद ही नाम है। एक चीज ये श्री अरविंद नाम है। दूसरी चीज, जो हिंदू धर्म के 3 आधारभूत तत्व की बात आपने कही, उन्होंने 3 चीजें जो कही है उसमें आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत है। देखिए, मैं एक निवेदन कर दूं, जो श्री अरविंद ने कहा है वो इस पुस्तक के पृष्ठ 20 पे आप लोग जाइए। यह अरविंद आश्रम के अरविंद चेतना समाज ने छापी है। यानी लोग भिन्न भिन्न नाम देते हैं। जी भैया, वो मैं इसलिए पुस्तक दिखा रहा हूँ, और उस पुस्तक में जो वाक्य लिखा मैं वो आपके सामने पढ़ता हूँ। हमें यदि हम सत्ता को यत् किंचित भी समझना चाहते हैं तो हमें स्वीकार करना होगा कि यहाँ पर 3 आधारभूत तत्व सदा ही विद्यमान रहते हैं, और फिर हमें उनके परस्पर संबंधों को भी जानना होगा। वे तत्व हैं परमेश्वर, प्रकृति और जीवात्मा। इन शब्दों को आप लोग इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 20 पे ढूंढिए। उसके बाद आपको और मुझे कुछ समझने और समझाने को नहीं रहे। जी जी सुबोध जी, नमस्ते नमस्ते जी। 1 मिनट के लिए आ गया हो तो मुझे कुछ ऐड करना था इसमें। हाँ जरूर बोलिए सुबोध जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सादर नमस्ते। मैं आपके इस आज का जो व्याख्यान था इसके लिए दिल्ली आश्रम गया, दीदी से मिला, और आपने 2-3 चीजों का इसमें संदर्भ लिया है। निकेतन का आपने नाम लिया था, है ना? तो उस निकेतन के कार्य के निमित्त ही मैं गया था। आपने बताया भी था कि जैसे श्री अरविंद ने आर्य पत्रिका का प्रारंभ किया था 1914 में, इसी तरह जो दिल्ली आश्रम है महरौली में सुरेंद्रनाथ जौहर जी का, यहाँ पर एक पुस्तिका का प्रारंभ किया गया था श्री अरविंद की अनुमति से ही। वो आचार्य वेदेव विद्यालंकार जी ने किया था, जो कि गुरुकुल कांगड़ी के प्राचार्य थे। और जो आज का आपका वक्तव्य था स्वामी दयानंद के ऊपर, आचार्य वेदेव विद्यालंकार जी ने श्री अरविंद के उस लेख का हिंदी में अनुवाद किया था, और आचार्य वेदेव जी ने ही 1943 में श्री अरविंद की आज्ञा से दिल्ली आश्रम में अदिति पुस्तिका का प्रारंभ किया था। अदिति भी वेद का ही शब्द है की जननी। तो उसको आचार्य वेदेव ने श्री अरविंद की अनुमति से हिंदी भाषी लोगों के लिए, जो श्री अरविंद ने तो सब इंग्लिश में लिखा है, उसके लिए वो प्रकाशन प्रारंभ हुआ था महरौली से, जहाँ की आज दिल्ली आश्रम। और जब मैंने श्री अरविंद का साहित्य थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, ये जो आप कह रहे थे पूरकता वाली बात, ये अपने आप में ऑटोमेटिक है। मुझे लगता है उन शब्दों में या तो ऐसा आकर्षण है या वो शक्ति है।
अगर मैं कहता हूँ कि सच्चाई के साथ हम उनको पढ़ते हैं तो श्री अरविंद हमें वहां खींच कर ले जाते हैं। श्री अरविंद हमें किसी ना किसी तरह वेदों की तरफ ले ही जाते हैं। जब, हालांकि मैं आर्य समाजी फैमिली से भी थोड़ा आता हूँ, लेकिन जब मैंने श्री अरविंद को पढ़ा, मैं आचार्य जी जिन्होंने श्री अरविंद निकेतन की स्थापना की है, उन्हीं के आज कुछ पुस्तकें लेने में दिल्ली आश्रम गया था, अपर्णा दीदी से मिला। तो ये आपको वेदों की तरफ ऑटोमेटिक आपके अंदर ऐसा फोर्स करते हैं आपको कि आप उस तरफ जाते हो। ये सभी के लिए, सभी ने मुझे लगता है ये अनुभव किया होगा। तो मुझे बस यही ऐड करना था कि अदिति का प्रकाशन भी, वो भी एक वेद से लिया गया था। आचार्य वेदेव जो गुरुकुल कांगड़ी के प्राचार्य थे, बाद में वो संस्था दिल्ली मेहरौली से 1954 में फिर 43 से प्रारंभ हुई थी, फिर चरथावल मुजफ्फरनगर में ट्रांसफर हो गई थी। तो प्रभु की इच्छा है, हम सबको जाना तो उधर ही है, तो एक दूसरे के पूरक हैं, और जो इस तरफ आएगा वो पूरकता की तरफ तो जाएगा ही जाएगा। बाकी आप सब बड़े लोगों का आशीर्वाद है तो सब ठीक ही हो जाएगा। मैं सुबोध जी आपका अनुमोदन करता हूँ और आपको अपनी ओर से साधुवाद भी देता हूँ कि आप पंडिचेरी आर्य समाज से आते हैं। आज की मेरी वार्ता का जो विषय है, ना तो आर्य समाज को महिमा मंडित करने का है, ना आर्य समाज को प्रचार करने का, केवल ये करने का है कि श्री अरविंद के अनुयायियों के बीच में अपनी बात को मैं रखने का साहस क्यों कर रहा हूँ। साहस नहीं कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोगों का आधारभूत एक है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे संस्थापक जिन्होंने हमको जनक हैं हमारे आध्यात्मिक, वो एक ही विचार के पोषक थे। हम अपनी छोटी छोटी मत भिन्नताओं के कारण अपने रास्ते दूर इतने करते जाएं कि मिलने ही समाप्त हो जाए। ये दूरियां हमको समाप्त करनी है, हमारा कर्तव्य। जी भैया बिल्कुल। और इसी के साथ अब हमारा समय हमें संकेत कर रहा है, वरना ये चीजें बहुत रोचक हैं और इसमें हम बहुत समय तक बात कर सकते हैं। बहन जी, एक शब्द मुझे ओम प्रकाश दानी जी का जरूर सुनना है। मेरे मित्र हैं, उनका आभारी हूँ मैं। दानी भैया आइए। स्वागत है सर। केवल इतना ही कहना है कि आपने 24 घंटे के 48 घंटे नोटिस पर ये बात हमारी मंजूर की और आज यहाँ पर आपने बात की, बहुत अच्छा है। और जैसा कि आपने कहा कि हमारी जो वीकली वार्ता चल रही है फ्राइडे को, सबका प्रयास एक ही है, उद्देश्य सबका एक ही है। इसीलिए हमारे इसके कई प्रोग्राम होते हैं, बाकी अपने स्पीकर्स के, मैं सबके प्रोग्राम सत्संग ग्रुप में पोस्ट कर हो। तो अच्छी चीज, जहां तक जितनी हम पॉजिटिव एनर्जी फैला सके किसी भी तरीके से, हमारा बस केवल एक ही प्रयास होना चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं एक बहन जी और सबकी जानकारी के लिए बता दूं, दानी जी के जो पारिवारिक सत्संग उसमें ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ। मैंने बताया 52 उसमें वो हुए हैं, 37 में तो मैंने स्वयं बोला है, और जितने शेष रहे हैं उनमें से 35 को मैंने बड़े धैर्य से पूरा सुना भी है। केवल इतना नहीं कि मुझे अपनी बात कहने का शौक है, मैं सबकी सुनता हूँ। और भी बता सकता हूँ कि 35 के 35 जो विद्वान हैं उनके पूरे व्याख्यान के नोट्स मैंने बनाए हैं, वो मेरे पास होंगे। संभवतः सारे श्रोताओं ने नहीं बनाए होंगे। हमारा जो उद्देश्य है वो किसी को एक दूसरे को काटना नहीं है। हम परिपूरक हैं, परिपूरक स्वभाव में नहीं, व्यवहार में नहीं, दिखे आचरण में, बस ये आवश्यक। इसलिए मैंने बड़े धैर्य पूर्वक 35 व्याख्यान सुने हैं। जी भैया, आपका आभार करते हुए मैं हमारे सभी उपस्थित भाई बहन जो इस वार्ता में शामिल हुए, सबका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बिना उस उपस्थिति के हमारा ये सम्मेलन कभी भी सफल नहीं हो सकता। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करने के पहले हम फिर मातृ संगीत को सुनेंगे और अपने ध्यान को उसमें एकाग्र करेंगे। मोनिका जी, आपसे मेरा निवेदन है कि आप मातृ संगीत लगा दें कृपया। बहन जी, आपका परिचय क्या है? आपका शुभ नाम? जी, मुझे अपर्णा कहते हैं। हम फिर मातृ संगीत को सुनेंगे और ठीक है भाई। मृत्योर्मा
पूछना था। बेबी जरा 1 मिनट आ जाती। आपसे एक निवेदन है कि आपकी जो घड़ी है, जिसे प्रोग्राम शुरू करते हो 5 से पहले शुरू हो जाता है। बेटा ये देखियो, स्विच टू एक्टिव स्पीकर क्या है ये? हैं? नहीं, सुनो, म्यूट कर दो। नमस्कार, अब ये कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। अगले रविवार पुनः हम मिलेंगे। उसके बारे में, उस कार्यक्रम के बारे में आपको पूर्व सूचना मिल जाएगी हमेशा की तरह।